everyone. निशा जी। गुड इवनिंग मैम। ओके, तो आचार्य कौन कौन कर चुका है ललित सर के अलावा? वसुंधरा ने तो किया नहीं है अभी। और कौन कर चुका है आचार्य? आचार्य किस किस ने किया है अभी जो क्लास में है? ओके ललित सर, आपके अलावा किसी ने आचार्य नहीं किया है यहाँ पे। सो आप मुझे बताएंगे ललित सर कि पर्वतांशा क्या होता है। ये सूत्र मैंने अभी लास्ट क्लास, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी टू इंटरप्ट। ये सूत्र मैंने लास्ट क्लास में इसलिए स्किप किया था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। तो दिस इज सूत्रा नंबर 11, पेज नंबर 208। सूत्रा 11, पेज नंबर 208। ठीक है। आई एम आस्किंग व्हाट इज पर्वतांशा। पर्वतांशा क्या होता है? मैडम पढ़ा तो है लेकिन सच बताऊं याद नहीं है। ये मतलब ये इतना बता सकता हूँ, जैसे अष्टमांशा निधिमांशा उसी जैसा एक आंशा होता नो, है ये नो, पर्वतांश। नो, नो, नो। एनीबडी एल्स? देखो, एक चीज को प्लीज आप लोग समझे। जो बेसिक्स है ना, अगर वो क्लियर नहीं है तो मतलब उस चीज का कोई फायदा नहीं है। और ये बेसिक चीजें हैं। मैंने आचार्य इसलिए बोला क्योंकि ये आचार्य में अष्टक वर्गा में पढ़ाया होगा। अष्टक वर्गा में नहीं, आ, इसमें क्या नाम है उसका? षडबल में। नोट अष्टक वर्गा, षडबल। देखो, कोई भी जो ग्रह होता है, इसने क्या लिखा पहले मैं सूत्रा पढ़ के बताती हूँ। एंड इस सूत्रा से मैं कहीं ना कहीं एग्री करती हूँ, बट उसका रीजन है। ठीक है। वो बोलता है कि जो सेकंड हाउस का लॉर्ड है वो किसी बेनिफिक ग्रह के साथ बैठा हो, और साथ ही साथ जो सेकंड लॉर्ड है वो पर्वतांशा में चला जाए। तो जो पर्वतांशा है वो क्या होता है? हमारे कितने वर्गास होते हैं ये तो पता होगा। हाउ मेनी वर्गास डू वी हैव? 16। हाँ, क्या क्या नाम होते हैं उनका? मतलब D1 D2 D3 D4 हम्म, D9 D10 हम्म, D12 हम्म, D30 D60 D24 हम्म। D6। नो, पक्का D6 है क्या उसमें? एक सेकेंड। निधि जी, आप जवाब देना। आप क्या बोल रहे हो? हाँ मैम, ये पर्वतांशा जो होता है वो डिफरेंट वर्ग चार्ट में हम्म। वर्गोत्तम जब होते हैं तब वर्गोत्तम पर्वतांशा क्या बोला। होता है? व्हाट इज वर्गोत्तम वर्गोत्तम? मतलब सेम राशि में होना। वर्गोत्तम सेम राशि में होता है। सबसे पहली बात तो जो पर्वतांशा है उसका स्पेसिफिक चीज ये होता है कि वो या तो उच्च का होगा, या अपनी राशि में होगा, या मूल त्रिकोण में होगा। ओके। साथ ही मूल त्रिकोण का को चेक करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है? सिर्फ मूल त्रिकोण की डिग्री वाइज हम कहाँ पे चेक करेंगे? डिग्री वाइज D1 में चेक करेंगे। बाकी किसी भी डिविजनल में सिर्फ ये देखेंगे कि वो कौन सी राशि में गया है, वहां से ओके। देखेंगे। लेकिन D1 के लिए हम एग्जैक्ट मूल त्रिकोण देखेंगे, जो भी हमारी मूल त्रिकोण की डिग्री रेंज होती है। ठीक है। तो वर्गोत्तम इज नॉट पर्वतांशा। इज इट क्लियर नाउ? यस। तो आप ये कह रहे हैं कि किसी भी डिविजनल चार्ट में या तो प्लेनेट एग्जॉल्ट हो रहा हो या मूल त्रिकोण में बैठा हो या अपनी ही राशि में बैठा हो, राइट? यस, लेकिन वो किसी भी डिविजनल चार्ट की बात नहीं कर रहा। दश वर्गा की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा। दश वर्ग। अगर आपको नहीं आता तो चाहे गूगल से पढ़ के ही मुझे आंसर दे दिया करो, एटलीस्ट रिवीजन तो हो जाएगी। चीटिंग करने की आदत नहीं है ना मैडम?
It's not about cheating. We are not taking any exam over here. We are just learning and discussing. जितना बार मैं आपको लोगों को बता रही हूँ, एस्ट्रोलॉजी को ना जितना ज्यादा बार बार रीड करोगे, रटना नहीं है उसको, जस्ट रीड इट। और इट्स नॉट ओनली अबाउट एस्ट्रोलॉजी, ये साइकोलॉजिकल ट्रिक है। इनफैक्ट अगर किसी के छोटे बच्चे भी है ना, तो उनको हैबिट मत डालो याद करने की। याद किया वो भूल जाते हो आप, क्योंकि आप जबरदस्ती प्रेशराइज कर रहे हो, एंड ब्रेन की हैबिट होती है जो आप रेजिस्ट करते हो। जबरदस्ती करते हो, रेजिस्ट कह रही हूँ, जो चीज आप जबरदस्ती करते हो ब्रेन ज्यादा देर तक लेता नहीं है, ठीक है। एंड जो चीज आप सिर्फ रीड करते हो ना फ्लो में, उसी एक ही पेज को बच्चे को बोलो 4 बार पढ़, 5 बार पढ़, नॉर्मली पढ़, एंड आप देख लेना वो पेज बच्चे को लाइफ टाइम नहीं भूलेगा। जब वो एग्जाम में बैठेगा ना, वो आपको लिटरली आके ये बोलेगा कि व्हेन आई वाज आंसरिंग द क्वेश्चन, मेरे माइंड में जो पेज है उसकी पिक्चर छपी हुई थी। बट हम क्या करते हैं, अच्छा इसको रट, अब उसके ऊपर हाथ रख के दीवारों को देख के वही सेम अल्फाबेट्स बोल। जस्ट रीड, कीप रीडिंग इट। आपको नहीं आता, आप गूगल से भी देख के बता सकते हो, नो इश्यूज एट ऑल। तो जो पर्वतांशा है वो कहाँ पे होता है? दशांशा में, सॉरी दशवर्गा में। दशवर्गा क्या होते हैं बताओ? यानी 10 वर्ग। 10 वर्ग में D10, D16 एंड D60। बस। नहीं मतलब और भी होते हैं इसमें। हम्म। दूसरा चीज, जब भी आपको वर्गों को याद करना है ना, तो उनको ना कभी भी इस तरीके से मत करो आगे पीछे करके, नो, सीक्वेंस में याद करो। T1 हर एक में आएगा, T9 हर एक में आएगा। 10 वर्ग में क्या आएगा? 1, 2, 3, 7, 9, 10, 12, 16, 30 और 60। When they are saying 10 वर्ग, what do you mean by it? यानी 10 वर्ग है, 10 प्लस वर्ग, यानी वो 10 डिविजनल चार्ट्स का समूह है। इज इट क्लियर नाउ? यस। तो सेकंड लॉर्ड क्या बोल रहे हैं बीपीएचएस में, कि सेकंड लॉर्ड सबसे पहली बात तो बेनिफिक प्लैनेट के साथ हो, उसके बाद जो आपके 10 वर्ग है, जो भी मैंने लिखे थे स्क्रीन पे, 10 वर्गों में या तो वो अपनी खुद की राशि में हो, या वो अपनी एक्सॉल्टेड राशि में हो, या वो मूल त्रिकोण राशि में हो। अब देखो इसको देखना कैसे है, ऐसे नहीं है कि वो अगर D1 में अपनी राशि में है तो इन सब में भी अपनी राशि में जाएगा, नो। वो हो सकता है D1 में अपनी राशि में हो, D2 में एक्सॉल्टेड हो जाए, D9 में मूल त्रिकोण में चला जाए। हमें सिर्फ राशियां देखनी है, लेकिन होना चाहिए 10 के 10 में से इन्हीं तीनों में से किसी एक में। ये चीज समझ आई मैं क्या बोल रही हूँ? राइट। क्लियर है ये सबको? मतलब चलो, किसी भी 10 वर्ग में से किसी भी एक वर्ग में या तो ओन राशि में हो, या एग्जॉल्टेड हो, या मूल त्रिकोण में हो। यस, लेकिन होना चाहिए 10 के 10 में। अच्छा, 10 के 10 में होना चाहिए। तो फिर हम 10 वर्ग किस लिए पढ़ रहे हैं? जब भी तो मैं बोल रही हूँ कि इससे मैं इस सूत्रा को मैं मानती हूँ कि ये सूत्रा अप्लाई होगा ही होगा, क्योंकि ये D1 को भी कवर करेगा, ये D9 को भी कवर करेगा, ये D2 को भी कवर करेगा, D10 को भी कवर करेगा। एंड अगर आपको किसी की संपत्ति, किसी की वेल्थ की जांच करनी है, तो यही 4 मेन चार्ट्स होते हैं, एंड उसके अलावा भी 6 और बच गए। लेकिन इज इट? आपको निशा जी, आपके एक्सपीरियंस में ऐसा कभी हुआ है कि 10 के 10 वर्ग में कोई प्लेनेट ओन में हो, राशि में हो, या एक्सोल्टेड में हो, मूल त्रिकोण में हो? तो बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होगा ये तो।
सर ऐसा कुछ नहीं होता, मिल जाते हैं। मैंने सिर्फ आपको 4 बताए हैं, आप इन चारों को देखो। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे बीपीएचएस के सूत्र कि वो कितने अप्लाई होते हैं, कितने नहीं होते हैं। मैंने आपको क्यों बोला कि आई बिलीव कि ये वर्क करेगा सूत्र, वाई? क्योंकि चार चार प्लैनेट्स हैं आपके, 4 चार्ट्स हैं आपके। D1 आप खुद हो, D9 जो आप अंदर से हो, D2 आपकी वेल्थ का है जिसे हम होरा बोलते हैं, D10 जिस तरीके से आप कमाई करोगे। इज इट क्लियर? यस। ठीक है। तो ये बोलते हैं कि अगर किसी का सेकंड लॉर्ड बेनिफिक के साथ बैठा है और पर्वतांशा में है, ठीक है, जो नेटिव है उसको जो वेल्थ है वो एफर्टलेसली मिल जाएगी। वेल्थ मिलेगी, मैं इससे एग्री करती हूँ। एफर्टलेसली मिलेगी या नहीं मिलेगी, जब तक मैं थर्ड हाउस को और 10th हाउस को नहीं कंसीडर करूंगी, मैं नहीं बोल सकती। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सूत्र, दैट इज सूत्र नंबर 12। सूत्र नंबर 12 में क्या बोल रहा है कि जो नेत्रेश है, नेत्रेश कुछ नहीं है, यानी नेत्रों का ईश। नेत्रेश यानी नेत्र यानी आईज, और ईश यानी देवता राजा। या गॉड। ठीक है सर, प्लीज डिस्टर्ब होती है क्लास। ओके, तो ईश का मतलब होता है ईश्वर, गॉड या देवता। ओके, तो नेत्रेश, अब वो बोल रहे हैं, अब नेत्रेश कौन होगा? सेकंड लॉर्ड होगा। क्या हम आइज को सिर्फ सेकंड हाउस से देखते हैं? क्या हम आइज को सिर्फ सेकंड हाउस से देखते हैं? सेकंड से देखते हैं, 12 से देखते हैं, वीनस भी देखते हैं, सन भी देखते हैं, मून भी देखते हैं। मैं हाउस बोल रही हूँ। हाँ, सेकंड एंड 12। सेकंड से क्या देखते हैं? सेकंड से राइट और 12 से लेफ्ट। यस, सेकंड से राइट, 12 से लेफ्ट। लेफ्ट। एंड सूर्य देव से राइट एंड मून से लेफ्ट। लेफ्ट। ठीक है सर, मैं आपको ना वो कर रही हूँ म्यूट, क्योंकि पिछली क्लास में मेरे को 1-2 डीएम्स आए हैं कि आप एक स्टूडेंट को पढ़ाते रहते हो। सॉरी, आई हैव टू डू दैट। ओके, तो जो ल्यूमिनरीज है, जब तक आप उनकी कंडीशन नहीं देखोगे, आप आइस को जज ही नहीं कर सकते। एंड जो मैंने कुंडलियां मांगी थी आप लोगों से, स्क्विंट यानी कि भेंगापन, वो उसका रीजन ये था कि मेरे पास कोई कुंडली नहीं आई है आज तक जिसकी आइज में स्क्विंट हो, तो मेरे पास कोई डाटा नहीं था। बट मुझे लग रहा था कि सूत्रा वर्क नहीं करेगा उस लेवल पे। स्क्विंट और बहुत सारी चीजों से देखा जा सकता है, तो वो सूत्रा अप्लाई हो रहा है वहां पे। तो बीपीएचएस का सूत्रा नहीं लग रहा, कुछ भी मैच नहीं हो रहा बीपीएचएस के सूत्रा से। ल्यूमिनरीज क्या है? आपका सन एंड मून। सन और मून के अंदर ना प्रकाश है। प्रकाश के बिना आपको कोई भी चीज दिखती नहीं है, ये चीज साइंस भी बोलती है। अब जो सन है वो राइट आई को गवर्न करता है, और सन के साथ सेकंड हाउस भी राइट आई को गवर्न करता है। जो राइट आई है उसको सन गवर्न करेगा, एंड उसको सेकंड हाउस गवर्न करेगा। एंड जो लेफ्ट आई है उसको मून गवर्न करेगा, एंड उसको 12th हाउस गवर्न करेगा। ओके, ललित सर, आई एम आस्किंग यू, क्योंकि आप मेरा राशियों वाला कोर्स कर चुके हो। मैंने एक चीज बताई थी राशियों की क्लास में, कि साइंस ये मानते 12th हाउस मून है ना, मतलब जो 12th हाउस है वो लेफ्ट आई है और उसको मून गवर्न करता है। इसके लिए मैंने एक साइंटिफिक चीज भी बताई थी जो प्रूवन है। क्या थी वो चीज? व्हाट वाज दैट? मैं बताऊं? और एक सेकेंड, पहले सर को भी देख लेते हैं ना। ललित सर बताओ, बताओ, आप बताओ आज। हाँ बताओ सर, सर फोन कर लिया सर ने। इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, वाटर एलिमेंट, राइट? यस, वाटर एलिमेंट। हमें जो आंसू जनरेट होते हैं ना, वो लेफ्ट आंख में ही जनरेट होते हैं।
वो राइट में ट्रेवल करते हैं, राइट आई के पास ये पावर ही नहीं है कि वो आंसू को जनरेट कर सके। सेम वे सूर्य के अंदर जल तत्व नहीं है, जल के ऊपर आधिपत्य चंद्रमा देव का ही है। एंड जब मैंने ये रिसर्च पढ़ी थी कि ऐसा ऐसा होता है, तो आई वाज स्टन्ड कि एस्ट्रोलॉजी कितनी परफेक्ट है। ओके, अब ये बोल रहा है कि इन केस ऑफ नेत्रेश बीइंग स्ट्रॉन्ग द नेटिव विल हैव ब्यूटीफुल आईज, बट इफ ही इज प्लेस्ड इन द 6, 8 और 12 द नेटिव विल हैव डिफेक्टिव आईज। सबसे पहली बात, ब्यूटीफुल आईज जब तक आपका वीनस मजबूत नहीं है नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है। आपका सेकंड लॉर्ड एक्सॉल्टेड हो, चाहे किसी भी स्थिति में बैठा हो सकता है आपका विजन बहुत अच्छा हो, बट इट इज क्लियरली सेइंग कि द नेटिव विल हैव ब्यूटीफुल आईज। ब्यूटीफुल आईज सिर्फ और सिर्फ वीनस से आती हैं, एंड वीनस हमारी दृष्टि का भी कारक होता है। सन मून भी हमारी दृष्टि के कारक है, वीनस भी हमारी दृष्टि का कारक है, एक और प्लैनेट है वो भी हमारी दृष्टि का कारक है। कौन सा है वो प्लैनेट? व्हाट इज दैट प्लैनेट? सन मून मैम वीनस। जुपिटर। नो, जुपिटर आइज को मरकरी। खराब करता है। सारे गिनवा दो। मरकरी। नो, नो, सैटर्न। जब शनि देव ने अपनी तीखी, उनकी नजरें हमेशा नीची रहती हैं, जब उन्होंने अपनी आंखें ऊपर उठाई थी, ये जितनी भी स्टोरीज होती है ना, इनको बहुत बारीकियों से पढ़ा करो। जब आप प्लैनेट्स की स्टोरीज को एक एक लाइन को बहुत बारीकी से पढ़ोगे, आपको आधी एस्ट्रोलॉजी वहीं पे क्लियर हो जाएगी। कहानियों से जितना ज्यादा समझोगे कि ये स्टोरी क्यों बनाई गई है, यू विल गेट द रीजन फ्रॉम देयर। शनि देव हमारी दृष्टि को शो करते ही करते हैं, एंड अगर शनि देव खराब होते हैं या शनि देव सेकंड हाउस में बैठ जाते हैं, तो भी वो आइज को खराब करते हैं। वो कारक जरूर है दृष्टि को, कहीं ना कहीं वो शो करते हैं, बट वो जिस हाउस में बैठते हैं उस हाउस को खराब भी करते हैं। ब्यूटीफुल आईज के लिए वीनस की जरूरत है। अब उसने बोला सेकंड लॉर्ड अगर 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस में चला जाएगा तो वन विल हैव डिफेक्टिव आईज। अब देखो, उसने क्लियरली कुछ भी नहीं लिखा है कि आई साइट वीक होगी या स्क्विंट होगा या क्या दिक्कत होगा इसमें। ओके, बट सेकंड लॉर्ड का सिर्फ 6, 8, 12 में जाने से प्रॉब्लम नहीं होगा। सेकंड लॉर्ड एफ्लिक्शन में भी होना चाहिए। अगर सेकंड उसके लॉर्ड अपने से 12 चला जाए मैडम तो? सर देखो, अब हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? हम सूत्रास पढ़ रहे हैं ना। पहले सूत्रा क्लियर कर ले, उसके बाद लास्ट में पूछ लेना। ओके। हाँ, आप ये सूत्रा के बाद जब मैं बोलती हूँ कि क्लियर हो गया, आप जब पुट करो ना क्वेरी, ठीक है। ठीक है। सेकंड लॉर्ड 6, 8, 12, छठा घर बीमारी का, 8वां घर सर्जरी का, 12वां भाव लॉस का। ठीक है, इसमें खाली बैठने से प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि सेकंड लॉर्ड अगर 6th में जा रहा है, तो मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि वो अपने से पंचम में जा रहा है। एंड सेकंड लॉर्ड अगर 8th में जा रहा है, बेशक से वो अपने मारक भाव में जा रहा है, बट इट विल एस्पेक्ट व्हाट, इट्स गोइंग टू एस्पेक्ट इट्स ओन हाउस। सेकंड हाउस। हाँ, एंड कोई भी ग्रह जब 12वें भाव में जाता है, नो डाउट इट्स गेटिंग इनटू द हाउस ऑफ लॉसेस, बट सेकंड हाउस भी न्यूट्रल है और 12th हाउस भी न्यूट्रल न्यूट्रल है। है। ठीक है, तो सिर्फ सेकंड हाउस 6, 8, 12 में बैठा है, उससे हम जज नहीं कर सकते कि किसी की आईसाइट डिफेक्टिव हो गई, डिफेक्टिव होगी नहीं। सेकंड लॉर्ड का एफ्लिक्शन में होना, ल्यूमिनरीज का एफ्लिक्शन में होना, या जुपिटर का सेकंड हाउस या 12th हाउस को देख लेना, या जुपिटर का सेकंड और 12th दोनों हाउसेस को देखना, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। जब तक कफ प्रवृत्ति नहीं आएगी, आंखों के नेत्रों के दोष नहीं आते। नेत्रों के जितने भी दोष होते हैं वो कफ प्रकृति के दोष होते हैं।
ठीक है। तो आप सिर्फ सेकंड लॉर्ड छठे में बैठ गया, सिर्फ सेकंड लॉर्ड एट में बैठ गया, सिर्फ सेकंड लॉर्ड 12th हाउस में बैठ गया, इससे आप प्रूव नहीं कर सकते कि डिफेक्टिव आईज होंगी। एंड फॉर गेटिंग ब्यूटीफुल आईज इट्स नॉट दैट कि सेकंड लॉर्ड अच्छी स्थिति में बैठा तो उस इंसान की ब्यूटीफुल आईज होंगी, नो। जब तक आपका वीनस मजबूत नहीं है आपकी आईज ब्यूटीफुल नहीं हो सकती। वीनस is the कारका for beautiful and pretty eyes. Is it clear? एंड देखो आज हमारी ना 7वीं क्लास है, प्लीज आप लोग जो भी क्लास में पढ़ते हो एक आधा चार्ट लेके आया करो ताकि हम डिस्कस कर सकें। इज इट क्लियर? यस। यस सर। अब आप पूछो, क्या पूछ रहे थे? मैं पूछ रहा था कि जैसे आपने बताया कि अगर वीनस है, वीनस स्ट्रांग बैठा है, तो आईज ब्यूटीफुल होंगी, लेकिन एट द सेम टाइम लुमिनरीज नहीं हमारे खराब। नहीं नहीं, मैंने बोला जब तक वीनस स्ट्रोंग नहीं है, जब तक हम नहीं बोल सकते कि ब्यूटीफुल आईज है। मैंने ये हाँ, बोला, मैं देखो वही कह क्या रहा लिख। हूँ। मैं वही कह एक रहा हूँ, सेकेंड। वही कह रहा हूँ निशा जी। मैं कह रहा हूँ कि वीनस हमारा स्ट्रांग है, तब हम कहेंगे कि आईज ब्यूटीफुल है। बट एट द सेम टाइम अगर मेरा नो, सेकंड लॉर्ड आप 12th। फिर गलत पकड़ रहे हो। आपका सेकंड लोड कितना भी मजबूत बैठा हो, अगर वीनस अच्छा नहीं है तो सेकंड लोड किसी काम का नहीं है। वो क्या लिख रहा है बुक में, ये पढ़ो। ये नहीं है कि नहीं निशा। सेकंड लोड खराब बैठ गया और वीनस बहुत मजबूत है तो सुंदर आइज आ जाएंगी, नो। दोनों चीजें होनी चाहिए, ये भी स्ट्रांग हाँ, होना चाहिए। ठीक है। आई गॉट माई हाँ, आंसर। ओके। एक एक वर्ड को ना ध्यान से सुना करो। ओके। तो क्वेरी है अभी आपकी? हाँ, मेरी क्वेरी वो रह रही ना, जो मैंने पूछा था आप कि अगर पूछो। सेकंड लॉर्ड अपने से 12th चला जाए तो। तो सेकंड लोड सेकंड हाउस में ही, सेकंड लोड लगन में बैठ जाएगा ना। हाँ। लेकिन सूर्य कहाँ पे बैठा है, मून कहाँ पे बैठा है, सेकंड हाउस के ऊपर एस्पेक्ट किसकी है, या सेकंड हाउस में क्या बैठा है, इसके बिना कैसे बता दूं आंखों का क्या हाल होगा। जो मैंने आज हम्म, कुंडलियां मांगी है उनका एक रीजन है, वो भी आप कुंडलियों में देखोगे कि किस तरीके से आईज के ऊपर काम करती है चीजें। ठीक एक है। चीज की ना गांठ बांध लो आप लोग, आप सिर्फ एक सिंगल प्लेसमेंट से प्रिडिक्शन मत करो, प्रिडिक्शन में फेलियर हो जाएगा। हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर सिंगल प्लेसमेंट कोई एक चीज दिखा दे, बट जब हम किसी की बीमारी को जज कर रहे हैं, किसी के लाइवलीहुड को जज कर रहे हैं, किसी की मैरिज को जज कर रहे हैं, प्लीज सिर्फ एक सिंगल प्लेसमेंट पे स्टिक मत करें। फेलियर होगा ही होगा प्रिडिक्शन में। इज इट क्लियर? इट्स नॉट दैट सेकंड लॉर्ड लगन में बैठ गया तो वो अपने सेकंड लॉर्ड अपने से 12वें में चला गया। ठीक है, वो अपने से 12वें में चला गया लेकिन वो गया भी तो लगन में है ना। केंद्र और त्रिकोण भी है वो और केंद्र भी है वो, अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग धन योग भी है वो। फिर उस प्लैनेट का नेचर क्या है ये भी देखोगे। एंड अगर आपको आइज देखनी है सिर्फ सेकंड लॉर्ड लगन में बैठ गया तो आइज खराब हो जाएंगी, नहीं। और पैरामीटर्स मैच करने बहुत जरूरी है। इज इट क्लियर? यस मैडम। यस वसुंधरा। मैम जुपिटर के आस्पेक्ट से सेकंड हाउस या 12th हाउस पे तब प्रॉब्लम आएगी, बट अगर जुपिटर खुद सेकंड हाउस या 12th हाउस में बैठ जाते देन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम ना। बहुत भारी प्लैनेट है फिर भी प्रॉब्लम करेगा। खुद भी प्रॉब्लम करेगा। एंड मैम एज यू ऑलवेज से D9 हमारा अंदरूनी चीज एंड D1 इज द आउटर थिंग। सपोज D1 में जुपिटर इज नॉट आस्पेक्टिंग द सेकंड हाउस और 12th हाउस, पर D9 में आंखों आंखों की दृष्टि मन की होती है या शरीर की होती है? शरीर की, शरीर शरीर की। कहाँ पे है, D1 में D9 में? D1 में मैम। शरीर क्या है जो बाहर दिखता है? जी जी जी। आप जो भी यस चीजें परसीव करते हो वो D1 के बिना परसीव नहीं कर सकते। यस। अगर D9, और ऐसा कभी होगा ही नहीं कि वो चीज D9 में एफ्लिक्शन में नहीं मिलेगी, हम्म। बट कोई चीज D9 में ही एफ्लिक्टेड और D1 में दिख ही नहीं रही,
तो फिर अगर सेकंड हाउस वहां पे है तो आप ये बोल सकते हो कि उसके संस्कारों में या उसके थॉट प्रोसेस में उसके थिंकिंग पैटर्न में कुछ ना कुछ चलता है। ओके ओके। आपकी आंखें कहाँ पे लगी हुई हैं? मन के अंदर लगी हुई है, एनर्जी फील्ड में लगी हुई है, फिजिकल बॉडी पे लगी हुई है। फिजिकल फिजिकल। बॉडी। ठीक है, तो दीज आर वेरी कॉमन थिंग डी। एंड एक चीज हमेशा याद रखना, D1 से ही सारे चार्ट्स निकलते हैं। यस। ठीक है, जी मैम। 13 सूत्र हमने कर लिया था लास्ट क्लास में, 14th भी कर लिया था। एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन टू 15th सूत्र, जिसके लिए मैंने ये मांगे थे आप लोगों से, चार्ट्स मांगे थे। पहले बता देती हूँ सूत्र क्या है। और ये सूत्र मुझे खटक रहा था। एंड प्लीज कोशिश करना, अगर किसी और को भी मिलते हैं ऐसे चार्ट्स तो ग्रुप में डालना, क्योंकि इसके ऊपर मेरा कोई खास मैंने काम नहीं किया हुआ, इसलिए मैं चार्ट्स मांग रही हूँ। ओके, ये बोल रहे हैं द लॉर्ड ऑफ द सेकंड हाउस इज टुगेदर विद वीनस। बोल रहे हैं जो सेकंड लॉर्ड है वो वीनस के साथ कंजंक्शन में हो एंड इज एक्सॉल्टेड इन नवांशा। और यही सेकंड, ये D1 की बात कर रहा है, और यही सेकंड लॉर्ड D9 के अंदर एक्सॉल्टेड भी हो। ठीक है, इज इट क्लियर? यस। ठीक है, जस्ट ए सेकंड, मेरे लैपटॉप की बैटरी गई। तो उसने बोला कि सेकंड लॉर्ड या तो वीनस के साथ बैठा हो D1 में, और नहीं नहीं, उसने बोला सेकंड लॉर्ड वीनस के साथ हो D1 में, और यही सेकंड लॉर्ड एक्सॉल्टेड हो D9 में। ठीक है, और इन केस अगर ये एक्सॉल्टेड नहीं है तो ये वीनस की राशि में बैठा हो, यानी या तो ये टॉरस में हो या ये लिब्रा में हो। ठीक है, एंड हैज रिलेशन विद द लॉर्ड ऑफ एसेंडेंट। अब इसी का मतलब ये बोल रहा है सेकंड लॉर्ड वीनस के साथ हो D1 में, और यही सेकंड लॉर्ड या तो D9 में एक्सॉल्टेड होके बैठ जाए, या ये सेकंड लॉर्ड टॉरस में बैठ जाए या लिब्रा में बैठ जाए। ठीक है, एंड हैज रिलेशन विद द लॉर्ड ऑफ द एसेंडेंट, और D9 के अंदर ही इसका क्या हो, रिलेशन विद लगना। लग्नेश। लगना अलग होता है, लग्नेश होता अलग होता है। सॉरी। When they say Lord of Ascendant, it means LL or Lagan Lord or Lagnesh. The native will have squint in his eyes. मैं इससे इसलिए खटकी थी क्योंकि ये मेरी खुद की कुंडली में और मेरी आंखों में कोई स्क्विंट नहीं है। मेरी कुंडली में ये चीज है और मेरी आंखों में कोई स्क्विंट नहीं है, इसीलिए मैंने आप लोगों से कुंडलियां मांगी। अब देखो, हमने क्या पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले कि आईज में प्रॉब्लम होने के लिए, चाहे आईज में कोई भी प्रॉब्लम हो, डिसऑर्डर हो, आई साइट की वीकनेस हो, ब्लाइंडनेस हो, कुछ भी हो, उसके लिए ल्यूमिनरीज में प्रॉब्लम मिलेगी। इज इट क्लियर? ये बोला था। फिर यस। सेकंड हाउस और सेकंड लॉर्ड को देखेंगे, 12th हाउस और 12th लॉर्ड को भी देखेंगे। सेकंड हाउस और सेकंड लॉर्ड को हर एक कंडीशन में देखना है, बिकॉज दिस इज द मेन हाउस फॉर आईज। फिर सेकंड हाउस और 12th हाउस में डिफरेंशिएट किस चीज पे करेंगे कि हमें कौन सी, देखो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि 12वें हाउस में समस्या है तो ही आंख में दिक्कत आएगी, लेफ्ट वाली में। राइट, यानी कि राइट आई में प्रॉब्लम देखनी है तो हो सकता है 12th में कुछ भी दिक्कत ना हो, लेकिन 12th में दिक्कत बिना सेकंड के कभी नहीं आ सकती, बिकॉज सेकंड हाउस एंड सेकंड लॉर्ड आर द मेन हाउसेस फॉर आई साइट। उसके बाद वीनस को भी देखना है। इज इट क्लियर? यस। अब इसमें निशा जी एक चीज आती है कि अगर एक ही आंख में प्रॉब्लम हो तो भी तो हम इसको स्क्विंट बोल देते हैं। हाँ, तो बोलते हैं हमें तो स्क्विंट देखना है।
मैं यहाँ पे मतलब सिर्फ जरूरी स्क्विंट कि की, दोनों मैं आंखों में यहाँ पे प्रॉब्लम हो। सर आप ना हमेशा पता ही नहीं कौन सी पटरी पे रहते हो। मैं यहाँ पे स्क्विंट की अभी बात ही नहीं कर रही, स्क्विंट तो हम चेक करेंगे। मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि आईज में प्रॉब्लम अगर आपको चेक करनी है तो आपको ल्यूमिनरीज देखने हैं, सेकंड हाउस सेकंड लॉर्ड देखना है, ट्वेल्थ हाउस ट्वेल्थ लॉर्ड देखना है और वीनस को देखना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आई ठीक है, जस्ट ठीक सेड है। ए सिंपल थिंग। एंड एक और चीज बता देती हूँ, अगर किसी के चाचा को बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है, मतलब किसी के चाचा को फाइनेंशियली बहुत दिक्कत है या बहुत ज्यादा बीमार है, तो उस बंदे की आईज में प्रॉब्लम मिलेगी ही मिलेगी। सगा चाचा होना चाहिए लेकिन। अब ये लाल किताब का है, ये इससे नहीं पता चलेगा, बट आप इसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। इज इट क्लियर? अब यस। हम सूत्रा को लगाते हैं, हम देखते हैं ग्रुप में जो जब तक आप चार्ट लगा रहे हैं निशा जी, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछ लूं क्या आपसे? सर पूछो। सर सवाल पूछने में प्रॉब्लम मुझे कभी नहीं होता, बट आपका ना प्रॉब्लम ये आप ऑफ द जोन ही चलते हो, आपके दिमाग मेरा चलता रहता है, और मैंने उसके लिए रेमेडी भी बताई थी आपको। स्क्रीन मेरा दिख रही है? सवाल पहले ये ये है कि बताओ, हैं जी? स्क्रीन दिख रही है? हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है, पहले चार्ट कराती हूँ, उसके बाद आप क्वेरी पूछ लेना लास्ट में, क्योंकि इसके बाद तो मैं क्वेरीज ही लूंगी। ओके, तो ये चार्ट है, जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज D1, एंड जो राइट हैंड साइड है दैट इज D9। ठीक है, अब इस इंसान को स्क्विंट है, इस बच्चे को स्क्विंट है, जो आशा जी ने ग्रुप में शेयर किया था। एंड इसमें अब देखो, इफ द लॉर्ड ऑफ द सेकंड हाउस इज टुगेदर विद वीनस, सबसे पहली बात तो लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस कौन बना? सूर्य बना ना। हम्म। क्या वो वीनस के साथ बैठा है? नहीं है, नहीं है। है ना? क्या वो D9 में एग्जॉल्टेड है? डी। यस। नहीं है सर, नहीं है, नहीं टॉरस है। में हाँ, बैठा है सो सूर्य है। हाँ, हाँ, सॉरी, 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 राइट, मैं वीनस से कंफ्यूज हो गया। ठीक है, और इज प्लेस्ड इन द हाउस ऑफ वीनस। अब ये वीनस के हाउस में आ गया, राइट? उसने बोला या तो वो एक्सोल्टेड हो या वो वीनस के हाउस में हो, तो वीनस के हाउस में तो है ना सूर्य है। यस। ठीक है, एंड हैज रिलेशन विद द एसेंडेंट, एसेंडेंट के साथ उसका रिलेशन हो। अब यहाँ पे एसेंडेंट के साथ रिलेशन है सूर्य का किसी भी तरीके से? नहीं है। है D1 में तो देख रहे हैं सर, सन डी है। नाइन में, डी डी D9 में। D9 में मतलब कॉमन है, वीनस की राशियां सेम है लगन में और एट्थ हाउस में, बस सर इतना कह लगन सकते हैं। लॉर्ड की बात कर रहे हैं हम। लग्नेश, हम्म। है कोई रिलेशन लग्नेश के साथ उसका? नहीं। द नेटिव विल हैव स्क्विंट इन हिज आईज। अब देखो, मेरे सूत्रा से यहाँ पे कोई मैच नहीं कर रहे, सिवाय इसके कि सेकंड लॉर्ड सिर्फ वीनस की राशि में बैठा है, बाकी कोई चीज मैच नहीं कर रही। बट जो हमने पढ़ा वो चीजें देखते हैं हम। सबसे पहली बात, ल्यूमिनरी D1 में एफ्लिक्शन में है या नहीं है, और D9 में एफ्लिक्शन में है या नहीं है। D1 में ल्यूमिनरी सूर्य केतु के साथ बैठा है, D9 के अंदर मून मंगल से दृष्ट है। मून मंगल से दृष्ट है या नहीं है? यस। ठीक है, तो दोनों जगह एप्लीकेशन आ गया। उसके बाद D1 के अंदर सिर्फ सूर्य ही एप्लीकेशन में नहीं है, सूर्य बीइंग सेकंड लॉर्ड भी राहु केतु एक्सिस में है, एंड मरकरी बीइंग ट्वेल्थ लॉर्ड भी राहु केतु एक्सिस में है। राइट। इज इट क्लियर? यस। एंड सैटर्न इज एस्पेक्टिंग ट्वेल्थ हाउस एज वेल। यस। D1 के अंदर। अब सेम चीज को हम यहाँ पे देखते हैं D9 के अंदर। D9 के अंदर जो सूर्य है
वो एक तो गया है कहाँ पे, 8th हाउस में, राइट। एंड वहां पे राशि कौन सी है, टॉरस। टॉरस और आपके D1 के कौन से हाउस की राशि है? सेकंड हाउस सेकंड। की। ठीक है, अब आशा मैम ये बताएंगी कि सेकंड राशि, क्योंकि D1 के 11th हाउस की राशि, वो यहाँ पे प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करेगी? आशा मैम इज गोइंग टू टेल। 11th हाउस सबसे ज्यादा बात फिर इविल हाउस। हाँ बट ये डिजायर्स के लिए बताया था ना कि मोस्टली जो भी हमारी डिजायर्स होती हैं नहीं, लेकिन उस। वो सिक्स का सिक्स भी तो है ना। हाँ, सिक्स का अगर सिक्स। आपका 11th हाउस आपके 8th में चला गया, यानी आप देखो, सिक्स का सिक्स जो 11th हाउस में सिर्फ डिजायर्स के लिए नहीं होता, वो बीमारियों को भी बढ़ा देता है। हाँ मतलब हर चीज को समझ दुगना रहे हो? करने की। हाँ, हाँ। हर चीज को मल्टीप्लाई करता है, एंड सबसे हम्म, इविल हाउस होता है 11th हाउस। अगर आपने एस्ट्रोलॉजी को डेप्थ में समझा है, देन यू विल अंडरस्टैंड कि 6th हाउस 8th हाउस में तो प्रॉब्लम होती ही नहीं है। वहां पे तो बहुत सारी, देखो, आप अपने रूटीन को बैलेंस कर सकते हो, आप दान पुण्य कर सकते हो, डाइट को भी बैलेंस कर सकते हो, लेकिन जो इच्छाएं होती है ना, इच्छाओं को मारना इतना आसान नहीं होता। राइट। समझ आया? हाँ अब समझ आया। ठीक है। तो जो सूर्य है वो सिर्फ 8th हाउस में नहीं गया है, वो 12th लॉर्ड 11th लॉर्ड की राशि में भी गया है। ओके। अब मून को देखो, मून कौन से हाउस में गया है यहाँ पे? मून D9 के कौन लिए से? पूछ रहा D9, यस। D1 कर चुके हैं हम, D9 के लिए करूँ। मून मून। 11। एक तो गए, हाँ, एक तो 11th हाउस में गया है मून, ऊपर से मून राहु का इन्फ्लुएंस लेके गया है, क्योंकि वो कैसे गया होगा वहां पे, कैंसर से क्रॉस। होके ही तो लियो में गया होगा ना। हम्म। पहले वो कैंसर से होके गुजरा है ना। हम्म। ठीक है, तो वो एफ्लिक्शन में है। जब कंजंक्शन मैंने पढ़ाया था, तो उसमें मैंने क्या बताया था कि कोई ग्रह जो आगे निकल चुका है, यानी वो उसका इफेक्ट ले चुका है पीछे वाले प्लैनेट हाँ बताया था। का। इज इट क्लियर? अब देखो, हम्म। सूर्य यहाँ पे एक तो 8th हाउस में गया है, ऊपर से जो सूर्य देव है वो 12th लॉर्ड के साथ बैठा है। मरकरी 12th यस। लॉर्ड है ना D9 का। यस। हाँ जी। ठीक है। तो जब भी आपको कोई प्रॉब्लम देखनी है ना, इस तरीके से देखनी है। अब वीनस की एफ्लिक्शन देखो, क्या वीनस एफ्लिक्शन में है दोनों कुंडलियों में? आप लोग बताओगे, मैं नहीं बताऊंगी। शहनाज जी ने कुछ देखा था कुंडली में, वो बताएं प्लीज। चलो मैं तो लिंक पे नहीं वापस भेजना। यस मैम। मैम मेरा ना म्यूट नहीं हो पा रहा। हो गया मैम म्यूट? सुनाई। हाँ एम हाँ, आई सुन ऑडिबल रहा है। नाउ? ओके ओके यस ओके। यस यस। आई एम ट्राइंग टू अनम्यूट। नहीं एक्चुअली मैंने ना ये सूत्रा पढ़े ही नहीं थे जब आपने वो किया ना, तो आई जस्ट चेक्ड ऑन नेट और वहां पे मुझे थोड़ा लेजीनेस इन आईज एंड मसल्स में कुछ प्रॉब्लम में वो ललिता जी की कुंडली में मुझे दिखा कि सैटर्न एंड जुपिटर आर सिटिंग। ललिता जी दैट्स वाली व्हाई। कुंडली अभी लगाएंगे, उसमें हाँ जी, बताना मैंने पूरा। उसी पे अब ही थोड़ा कहा था। मेरे को शायद ये सब सूत्रा तो मेरे को वैसे ही नहीं पता थे जो अभी आप बता रहे हो। तो देखो, दीज आर जो वेरी हम क्लास गुड। कर रहे हैं ना, आज 7th क्लास है। आई डोंट नो आप पहले किसी क्लास में आए या नहीं नहीं, नहीं मैं आए हो। फर्स्ट टाइम ही ज्वाइन की हूँ। मैंने जस्ट फ्लैश द Okay. मैसेजेस के तो मुझे अच्छा लगा। मैंने हाँ उसी हाँ पे हाँ। रिस्पॉन्ड किया था। हाँ जी। नहीं, हम वो करते हैं, हम सूत्रास क्लियर करते हैं यहाँ पे। यस ओके सुनीता मैम। ओके। हाँ निशा जी, ये जो वीनस इज अंडर राहु's एफ्लिक्शन, फिफ्थ एस्पेक्ट इन यस D1, यस अगर हम यस, नया कर लेते हैं तो मैं and it लेती is हूँ, under मैं लेती again हूँ। Rahu's affliction. हाँ, एंड हाँ एक, यस यस, एंड एक और चीज बताती हूँ। अगर आप लोगों ने स्टोरीज पढ़ी हैं, तो जो वामन अवतार थे, उन्होंने शंकराचार्य की एक आंख फोड़ दी थी। याद है स्टोरी? हाँ हाँ जी हाँ। याद है। यहाँ पे वामन अवतार जो जुपिटर का है और वीनस के साथ बैठा है। जुपिटर और वीनस ना एक्ट्स लाइक अ दो धारी तलवार।
It is capable to give you a lot of things, but it is also capable to take a lot of things. उनको काना कर दिया था एक आंख से, उनकी आंख में घास का तिनका मार के, या कोई तिनका था, क्योंकि शंकराचार्य जी एक वेसल के अंदर छुप गए थे एंड वामन जी जानते थे कि ये मुझे मेरा काम करने नहीं देगा, तो उन्होंने उनको वो किया, पिंच किया। ओके, इज इट क्लियर? एंड जो मून है यहाँ पे, जो मून है यहाँ पे, वो 6th लॉर्ड के साथ बैठा है। जुपिटर 6th लॉर्ड है ना, जुपिटर इज 6th लॉर्ड और नॉट? यस। ठीक है, सेम वे अब यहाँ पे वीनस को देखो, वीनस यहाँ पे एक्सॉल्टेड है, तो अच्छा हो गया ना वीनस तो, बट वीनस यहाँ पे 6th हाउस में बैठा है। 6th हाउस में एक्सॉल्टेड प्लैनेट्स, 8th हाउस में एक्सॉल्टेड प्लैनेट्स, 12th हाउस में एक्सॉल्टेड प्लैनेट अच्छे नहीं होते। और ये एक बहुत परफेक्ट कुंडली है आप लोगों के ये समझने के लिए कि आप लोग जो इस एक्सॉल्टेशन और डेबिलिटेशन में फंसे रहते हो, कि वीनस यहाँ पे एंड D9 में जो ग्रह जिस राशि में बैठा है वो उसी के रिजल्ट सबसे ज्यादा देने को बाध्य होता है, वहीं पे माना जाता है वो। तो जो वीनस है वो एक्सॉल्टेड ही कंसीडर किया जाएगा यहाँ पे, बट स्टिल वीनस इज द कारका फॉर आई साइट एंड आइज के लिए भी वो कारक है। देखो वो बीइंग एक्सॉल्टेड उसने आंखों में स्क्विंट दे दिया इस जातक को। तो अब बताओ इसको कैसे जस्टिफाई करोगे ये बोलने के लिए, क्योंकि अभी तो मैं आंसर देना छोड़ दिया है डीएम्स का, क्योंकि इतने डीएम्स आते हैं जैसे अपनी कुंडलियों को घसीटते रहते हैं कि अच्छा ये एक्सॉल्टेड है इसका मतलब ये हो जाएगा। एक बहुत ही अजीब सी क्वेरी आई, मरकरी एक्सॉल्टेड है, आइंस्टाइन जैसा जीनियस दिमाग होगा क्या? निशा मैं एक बात बोलूं, हम्म, ये जो नेटिव है ना उसके स्किन की प्रॉब्लम ना बहुत माइनर है, आप बहुत तो ध्यान से मैटर है देखोगे। तो ना, हाँ। है तो ना। हम्म। हम यहाँ पे बात माइनर और मेजर पे नहीं जा रहे हैं अभी, अभी हम यहाँ पे बात जा रहे हैं कि ग्रह ने अपना काम करना है एंड बीइंग एक्सॉल्टेड भी वो प्रॉब्लम आ रही है उसको। अब इसके अंदर वीनस के और एट्रीब्यूट हो सकता है कि बहुत अच्छे हो जाए, बट आप मैं यहाँ पे सिंपल एक चीज बोलना चाहती हूँ कि इस पैरामीटर से बाहर आ जाओ कि एक्सॉल्टेड है तो अच्छा और डेबिलिटेटेड है तो गंदा। आई एम जस्ट टेलिंग ए सिंपल थिंग, ठीक है? अब और देखो, और क्या बोल सकते हैं? वीनस को और जज करो, वीनस के अंदर और खराबी दिख रही है क्या कहीं पे? Venus is afflicted by Rahu also. यस यस यस, एंड सूर्य देव इज ऑल्सो एफ्लिक्टेड बाय मंगल देव की दृष्टि, एंड 12th हाउस पे भी और 12th लॉर्ड पे भी मंगल की दृष्टि है। मंगल जो होता है ना वो फोकस देता है आपको कि आप किसी चीज पे कितना कंसंट्रेट कर पा रहे हो। तो आपको किसी चीज को बहुत ज्यादा लगातार देखना है ना, वो बिना मंगल के पॉसिबल नहीं है। आप जब निशाना लगाते हो किसी चीज पे, किसी चीज को आपको शूट करना है या किसी चीज को आप बहुत ज्यादा बारीकी से देख रहे हो, वो बिना मंगल के पॉसिबल नहीं है। फोकस कम्स फ्रॉम मंगल देव, बिकॉज फोकस के लिए आपको अलर्टनेस चाहिए। तो आपको आइज के लिए क्या क्या पता चला आज? ल्यूमिनरीज, 2nd हाउस 2nd लॉर्ड, 12th हाउस 12th लॉर्ड, वीनस, सैटर्न एंड मंगल देव फॉर फोकस। मैम मुझे एक लॉजिक चीज था। पूछनी थी यहाँ पे, यस, जब आप कह रहे हैं मंगल देव फोकस के लिए, तो यहाँ मंगल तो एफ्लिक्शन में नहीं है। मंगल एप्लीकेशन में नहीं है, लेकिन मंगल मैलिफिक है। मैं यहाँ पे फोकस की बात ही नहीं कर रहे हम, तो वो तो एक एडिशनल पॉइंट बताया मैंने आपको। नहीं, बट अगर हम D9 में देखें चंद्र मंगल योग जो बन रहा है, इज दैट समथिंग दैट कैन बी हेल्ड नो रिस्पॉन्सिबल नो फॉर? नो 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 नो, बट क्योंकि जो इसका मंगल है ना वो इसके D1 के 2nd लॉर्ड को भी देखता है D9 में, एंड जो इसका मंगल है
वो 12th लॉर्ड को भी देखता है D9 में, तो हो सकता है कल को इसकी सर्जरी हो जाए आईज की। मंगल और शनि के बिना सर्जरी नहीं होगी आईज की। एंड इन केस अगर सर्जरी का प्रॉमिस है कुंडली में, आईज की सर्जरी का प्रॉमिस, तो जब मंगल या शनि सेकंड हाउस पे ट्रांजिट करेंगे या सेकंड लॉर्ड पे ट्रांजिट करेंगे, जब भी सर्जरी होगी। इज इट क्लियर? मैं कुछ निशा बोलूँ निशा जी? आप लोग, सुनीता मैम आप पूछो पहले। नहीं, ये आपका पॉइंट है, जब मंगल आप कह रहे हो कि D1 में मंगल इसको सन को किसको एफ्लिक्ट कर रहा है, एक जगह एफ्लिक्ट कर रहा है, मून को नहीं कर रहा है, आप कह रहे मैम हो। D1 को नहीं, D9 में बात कर रहे हैं हम। हाँ, D9 में सन को एफ्लिक्ट कर रहा है आपने कहा ना, सन को लेकिन एस्पेक्ट कर रहा है। आस्पेक्ट कर रहा है, तो एफ्लिक्ट नहीं कर रहा हम्म है, आस्पेक्ट कर रहा है। अच्छा, एफ्लिक्ट मंगल की एस्पेक्ट के बिना, या मंगल का सेकंड हाउस से कनेक्शन बने बिना, या सेकंड लॉर्ड से कनेक्शन बने बिना, या सैटर्न का सेकंड हाउस, सेकंड लॉर्ड या 12th हाउस या 12th लॉर्ड से कनेक्शन बने बिना सर्जरी पॉसिबल नहीं होती। शनि एंड मंगल ही आईज की सर्जरी देते हैं। इसमें ये इस पे तो मंगल D9 में तो सेकंड लॉर्ड है। मैम आप क्या बात कर रहे हो? वो हाँ सेकंड ठीक लॉर्ड है है। तो वो सर्जरी नहीं दे सकता क्या मंगल? हाँ हाँ, नहीं दे सकता है, मतलब क्लियर है वो आप वो आपका। बात कर रहे हो कि आप बंगला नंबर 2 में रहते हो तो आपको अपनी पुलिस की नौकरी छोड़नी है। क्यों छोड़ू भाई मैं? अच्छा, हो गया क्लियर सर्जरी, निश्चित। सर्जरी का कारक कौन है? मंगल है। काटा पीटी का कारक कौन है? मंगल केतु ही होते हैं काटा पीटी और तो सबके सर्जरी के। इसीलिए मैंने बोला कि हो सकता है इसकी कल को सर्जरी भी हो जाए। मैं वो पॉइंट क्लियर कर रही हूँ। हम्म समझ रहे हो? हम्म क्योंकि सेकंड लॉर्ड यहाँ पे केतु के साथ बैठा है और 12th लॉर्ड भी केतु के साथ बैठा है D1 में। केतु क्या होता है? किसी चीज को सेपरेट करना। जब आप किसी की हम्म स्किन पे कट मारते हो तो सेपरेट हो रही है ना आपकी बॉडी। बेशक से आपकी स्किन वो है, मतलब आपकी बॉडी से ही चिपकी हुई है, लेकिन कट तो लग गया ना, सेपरेशन तो हो गई ना, वहां पे कट लग गया ना। वो मंगल ठीक और है। केतु के बिना नहीं होता, और वहां पे भी वो प्रॉमिस दिख रहा है। तो दैट वाई आई सेड। ओके इज मैम। इट क्लियर नाउ? यस। यस ललित सर पूछो। मेरी भतीजी है, सगी भतीजी है, उसके आंखों में हैवी स्क्विंट था, हम्म लेकिन अब उसकी आंखों का स्क्विंट 100% चला गया। हाँ, तो आप उसकी कुंडली ग्रुप में डाल के देखो और उसकी सर्जरी किस तरीके से हुई है। एंड अगर उसकी सर्जरी हुई है नहीं, तो 100% मंगल और शनि से रिलेशन मिलेगा उसका। नहीं सर्जरी नहीं हुई उसकी। फिर कैसे गया है? बैडमिंटन खेल के। सर वो स्क्विंट नहीं होगा, वो ये वाला प्रॉब्लम होगा। जो ये फिलिप्स को, ये जो क्या नाम है, ये जो बहुत ज्यादा ओलंपिक्स लाया है स्विमिंग में, मार्क फिलिप्स क्या नाम है इसका, आई डोंट नो। वो हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन होता है, स्क्विंट अलग चीज होती है। स्क्विंट होता है बहंगापन। इंसान खड़ा है इधर, उस लगेगा देख रहा है साइड में। जो आप बात कर रहे हो दैट इज हैंड्स एंड आई कोऑर्डिनेशन। हैंड्स एंड आई कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, आपकी आंखें उधर, आपका हाथ इधर जाएगा और आंखें इधर देखेंगी। लेकिन स्क्विंट वाले को ये नहीं होता। स्क्विंट वाला आपके सामने ही खड़ा रहेगा, आपको ये लगेगा वो इधर उधर देख रहा है, वो देख रहा होगा आपको, ये उसके हाथ भी सही जगह जाएंगे। इज इट क्लियर? आई नीड टू हाँ तो रीचेक सर वो, दैट बट। हाँ तो आप रीचेक करो, क्योंकि मेरे को पता है मैं क्या पढ़ा रही हूँ। एंड आई नो व्हाट इज स्क्विंट। स्क्विंट बैडमिंटन खेलने से नहीं जाता, कुछ भी करने से नहीं जाता। दैट इज आईज एंड हैंड कोऑर्डिनेशन। ओके, ठीक, मैं पता करता हूँ उसका। आपने भैंगे नहीं देखे आज तक? ये स्क्विंट दूसरी वालों को, कुंडलियां। हाँ जी बोलो। स्क्विंट वालों को ही तो महंगा बोलते हैं निशा जी। तो स्क्विंट वाले ही महंगे होते हैं, लेकिन जो आप चीज बोल रहे हो बैडमिंटन खेलने से महंगापन चला गया, सर वो पॉसिबल ही नहीं है। हम्म,
वो ठीक है हैंड्स एंड मैं आई कोऑर्डिनेशन होता है। मुझे ठीक उस एथलीट का नाम याद नहीं आ रहा, उसके पास वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्विमिंग के ओलंपिक मेडल्स हैं, एंड उसका प्रॉब्लम ये था कि उसका हैंड्स और आईज का कोऑर्डिनेशन नहीं बनता था। एंड क्योंकि उसका हैंड्स और आईज का कोऑर्डिनेशन नहीं बनता था, इसीलिए उसके पेरेंट्स ने उसको स्विमिंग में डाला। वो स्विमिंग ही करता रहता था, एंड वही चीज उसका करियर बन गई। ओके, अब इस वाले चार्ट में देखते हैं, इस वाले चार्ट को कौन करेगा डिकोड? करो डिकोड, किसको करना है? डिकोड करने के लिए कोई आगे नहीं आएगा, और जब मैं स्टार्ट करूंगी तो स्टार्ट हो जाओगे। ओके, सबसे पहली बात, सेकंड हाउस एफ्लिक्टेड है शनि देव से। एंड अब यहाँ पे ना डजेंट मैटर शनि देव नाइन्थ लॉर्ड है या एट्थ लॉर्ड है या कौन से लॉर्ड है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, सेकंड में बैठ के तो करेंगे। दूसरा, मून एफ्लिक्शन में है क्योंकि मून इज अगेन विद केतु। इज इट क्लियर? यस ठीक है। वीनस कहाँ पे है? वीनस देखो, क्या वीनस एफ्लिक्शन में है? सिक्स्थ लॉर्ड और मंगल वीनस को देख मार्स रहे हैं। एस्पेक्ट है। यस मंगल की दृष्टि है वीनस पर। ठीक है। एंड जुपिटर कहाँ पे बैठा है? 12th हाउस। एंड 12th लॉर्ड भी एफ्लिक्शन में है यहाँ पे, क्योंकि सिक्स्थ लॉर्ड 12th लॉर्ड को देख रहे हैं। अब यहाँ पे दोनों हाउसेस डैमेज्ड है, एंड एक ल्यूमिनरी डैमेज है, दैट इज मून। कौन सी आंख में ज्यादा प्रॉब्लम आएगी? जस्ट अ सेकंड, होल्ड ऑन। लेफ्ट में हेलो, लेफ्ट में राइट लेफ्ट में, में राइट जस्ट में अ आएगी। सेकंड। राइट में आएगी। लेफ्ट में आएगी। मून अफ्लिक्टेड है ना। लेफ्ट में आएगी मैम। क्योंकि 12th हाउस में जो राइट लेफ्ट आई के लिए देखते हैं वहां पे जुपिटर बैठे हुए हैं, और उसका जो डिस्पोजिटर है वो भी अफ्लिक्टेड है। पर सेकंड लॉर्ड ललित जी, वो है ना, मून है यहाँ पे, वो भी तो एफ्लिक्शन में है। और जो सैटर्न होता है कैंसर में, वो वैसे ही अच्छा नहीं होता। हाँ तो अगर आप हाउस के हिसाब से लगाओगे तो देखा जाए तो सेकंड हाउस इज अफ्लिक्टेड बाय सैटर्न, एंड 12th हाउस जुपिटर सिंस कफ का कारक है, तो 12th हाउस में भी प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद में 12th का D9 लॉर्ड देखें ना वीनस वो सर। भी अफ्लिक्टेड है, और सेकंड का लॉर्ड मरकरी भी, सॉरी मून भी अफ्लिक्टेड है। तो D9 देखें सर। मून मून जो है वो लेफ्ट आई का कारक है, तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। D9 में देखिए, सेकंड हाउस पे जुपिटर बैठे हुए हैं। सन इज एफ्लिक्टेड इन राहु केतु एक्सिस। मून इज हाँ तो ऑल्सो देखिए इन ना डी नाइन में 12th हाउस में एफिलिक्शन ज्यादा है। सन इन राहु बैठे हुए हैं 12th हाउस यस में। यस, एंड आपका एस्पेक्टेड बाय मार्स। मार्स हाँ इज चलो। ऑल्सो इन दैट राहु केतु एक्सिस। और वहां पे भी देखो मून एफ्लिक्टेड है D9 में भी, तो इसीलिए मेरे हिसाब से लेफ्ट आई में प्रॉब्लम ज्यादा होगी। बाकी निशा जी बताएंगे। आप लोगों ने क्या वो किया, एनालाइज किया, वो बताएं आप लोग। हमने ये एनालिसिस किया है कि लेफ्ट आई में प्रॉब्लम ज्यादा होगी। अगर D1 में हम देखें तो D1 में सेकंड हाउस एफ्लिक्टेड है, 12th हाउस में जुपिटर बैठे उस वजह से प्रॉब्लम है, 12th का लॉर्ड भी अफ्लिक्टेड है, और D1 में सेकंड का लॉर्ड भी अफ्लिक्टेड है। D9 में हम जाते हैं तो D9 में सेकंड में जुपिटर बैठे हुए हैं, 12th में अगेन 12th अफ्लिक्टेड है, 12th लॉर्ड, सॉरी 12th हाउस। और एक दो तीन राइट में चार, ज्यादा प्रॉब्लम होगा। क्यों? मैं बोलूँ? हाँ बोलो। मैम, D1 चार्ट को अगर एनालिसिस किया तो D1 में दोनों ल्यूमिनरी एफ्लिक्टेड है, वीनस एफ्लिक्टेड है, और बट एक सेकंड, सेकेंड एक हाउस में सेकंड, एक सेकंड। D1 में सन कैसे एफ्लिक्टेड है? सैटर्न की 10th एस्पेक्ट। यस, ग्रेट, सुपर।
एंड सेकेंड हाउस में D1 के सैटर्न बैठा है, तो सैटर्न बैठने से ज्यादा एफ्लिक्शन हो गया राइट आई में। यस यस, एंड सेकंड लॉर्ड भी एफ्लिक्टेड है। हाँ, मून एंड सन दोनों एफ्लिक्टेड है। हाँ देखो राहु का वो, भी एस्पेक्ट पड़ रहा है सन पे, 5th। यस देखो, और एक और चीज बताती हूँ, अगर आपका सेकंड लॉर्ड एफ्लिक्शन में है ना, एंड सैटर्न किसी भी तरीके से आपके सेकंड हाउस से कनेक्शन बना लेता है, तो आपकी राइट आई में प्रॉब्लम आना ही आना है। ठीक है, एंड एक चीज मेरा एक हमेशा डाउट याद है। रखना। हाँ एक सेकेंड, जस्ट लेट मी फिनिश, आप सारे डाउट्स पूछ लेना। जब भी जुपिटर 12th हाउस में बैठेगा ना, वो नेत्रों में दिक्कत जरूर देगा, लेकिन जुपिटर जुपिटर ही है, ये भी याद रखना। वो एक लिमिट की प्रॉब्लम देगा, क्योंकि जुपिटर जीव कारक है। जितना प्रॉब्लम सैटर्न देगा सेकंड हाउस में, उतना प्रॉब्लम जुपिटर नहीं देगा सेकंड या 12th में। बट ऐसा नहीं है कि जुपिटर प्रॉब्लम नहीं देगा, बट अब यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कंपैरिजन की। ये चीज क्लियर हो रही है? यस यस यस। एंड इसकी राइट आई में ही ज्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि एक तो सूर्य देव को यहाँ पे शनि देव देख रहे हैं, एंड सूर्य हैवीली डैमेज्ड है, क्योंकि D9 में सूर्य इज विद राहु। वो दोनों दोनों जगह पे डैमेज्ड है। इज इट क्लियर? यस। यस निधि जी। मैम मैंने पढ़ा था एक बार कि फीमेल के लिए ये उल्टा हो जाता है, फीमेल के लिए सेकेंड हाउस के लिए लेफ्ट देखते हैं, और उधर 12th के लिए राइट हो जाता है। तो मैंने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है, बट अगर आप किसी कुंडली में आपको अप्लाई होते हुए दिखता है तो प्लीज शेयर करना। बट मैं तो ठीक है मैम। जेंट्स और लेडीज दोनों का ऐसे ही देखती हूँ, ऐसा मैंने किया ओके नहीं मैम। है। साशा जी। हेलो। यस आशा जी। हाँ नमस्कार जी। अब मेरे को वही लग रहा नमस्ते, था कि वी राइट। हैव टू आशा। ओके ग्रेट। यस। नहीं मैंने वैसे क्वेश्चन नहीं पूछा था, बट मेरे को ही वही लग रहा था कि राइट आई में ज्यादा प्रॉब्लम होगी इसको डेफिनेटली। हाँ अब देखो, वहां पे भी एक्सॉल्टेड वीनस था और यहाँ पे एक्सॉल्टेड सूर्य प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। एक्सॉल्टेड सूर्य होने के बावजूद भी आइज की प्रॉब्लम नहीं उसकी बचा पा रहा वो ग्रह, क्योंकि एक्सॉल्टेड है ना सूर्य 11th हाउस में। समझ रहे हो? तो हम एक्सॉल्टेशन और डेबिलिटेशन को ना ये पैरामीटर में नहीं डाल सकते कि वो हमेशा ठीक ही होगा। हम उस पैरामीटर पे नहीं जा सकते, या वो हमेशा गलत ही होगा। हमें ये देखना है कि हम चेक क्या कर रहे हैं। अब ये बड़ी एम्बिशियस रही होंगी, हार्ड वर्किंग भी रही होंगी, एंड सूर्य ने उनको स्क्विंट होने के बावजूद भी, एंड उनका ये ललिता ललिता पवार नाम था ना, क्या था नाम हाँ जी एक्ट्रेस का? ललिता पवार। ललिता हाँ पवार। हाँ। अब देखो, स्क्विंट था, कोई ज्यादा खास दिखती भी नहीं थी, बट स्टिल फेम दिया ना सूर्य ने 11th हाउस में उनको। हाँ। एंड सूर्य एक्सॉल्टेड, जो कि 5th का लॉर्ड है, यानी 5th यानी कि लियो राशि। लियो राशि इज अगेन नेम एंड फेम, एंड 11th हाउस बड़े सर्कल पे, एंड वो लगन लॉर्ड के साथ बैठा है। बट नेम फेम दिया जरूर है, बट प्रॉब्लम भी दिया। इज इट क्लियर? D1 और D9 दोनों में सूर्य एग्जॉर्टेड हो रहे हैं इसमें। हाँ वर्गोत्तम है सूर्य। हम्म एंड एक और चीज बताई थी मैंने राशियों वाली क्लास में, कि अगर किसी का वर्गोत्तम सूर्य है और वो राहु से एफ्लिक्टेड है, तो ऐसा इंसान फोटोग्राफी, सिनेमा, या मतलब फोटो खुद क्लिक करना, मॉडलिंग, इन चीजों में बहुत आगे जाता है। याद है सूत्रा? याद है। याद है? हम्म यस यस। हाँ ठीक है, वो इस कुंडली में दिख रहा है। सूत्रास के लिए ना प्लीज एक चीज करें आप लोग, जैसे सपोज सूर्य का सूत्र है, आप एक डायरी लें, आजकल पार्टीशन वाली डायरीज आती है,
तो वो सूत्रास के लिए अलग से रखें। तो सन के लिए सूत्रा लिख रहे हो तो अलग पार्टीशन में लिखो, मून के लिए लिख रहे हो अलग में लिखो। मतलब आई एम जस्ट एक वो तरीका बता रही हूँ, बाकी आप लोगों की अपनी चॉइस है, बट सूत्रास ना माइंड में सेट रहने चाहिए। इज इट क्लियर? यस। चलो अब जाते जाते, क्योंकि ये एक फेमस पर्सनालिटी की कुंडली है, तो चलो थोड़ा सा डिस्कस कर दो आप लोग कि ये कैसे टीवी में आई, कैसे फेमस हुई, पब्लिक फिगर बनी। कौन करेगा? निशा, निशा, यस जहां मैम। तक I have heard, it is that she had normal eyesight, but during a film shooting or something, due to some accident, she had a problem in one of her eyesights. स्क्विंट तो था ना उसको? स्क्विंट ना था या नहीं था? नहीं था मैम। मैम लेकिन उसकी आंखों में दिखता है, टेढ़ी टेढ़ी आंख थी हाँ, उसकी, वो आई डोंट नो। वो वो सीन के दौरान उनके साथ कोई एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से बिफोर दैट शी वाज अ लीडिंग एक्ट्रेस, बट देन हम्म आफ्टर दैट बिकॉज उनका आईज में स्क्विंट हो गया, हम्म then later on she shifted to the secondary role. ओके, अब मैम ने बोला, अब देखो वो दिख रहा है इस कुंडली में एक्सीडेंट। अब वो सर्जरी एक्सीडेंट कैसे दिख रहा है? कृपा मैम आप कर सकते हो, बहुत इजीली बता सकते हो, करके बताओ। मैम अगर सर्जरी, देखो एक्सीडेंट हुआ है तो कट भी लगा होगा, उसके बाद सर्जरी भी हुई होगी, सबसे पहली नहीं बात मैम, एक सीन में जहां तक मेरा नॉलेज, एक सीन में उसको किसी ने स्लैप करना था, जो सीवियर स्लैप हुआ उनके फेस पे, और जिस वजह से उनकी आईज में इंजरी हुई। नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन उस आई लेवल की थिंक अगर थी। 1942 में, आई जस्ट, दैट इज व्हाई आई जस्ट गॉट कंफ्यूज्ड, आई गूगल्ड, and हम्म Google shows that in 1942 in some film scene she was accidentally slapped hard, due to which तो she had a, तो हो सकता है उनको जब स्लैब लगा हो कहीं पे गिरी हो। yeah, that might be a possibility. क्योंकि देखो मैंने अभी पिछले उसमें ही बताया था, आपने कितने भी आई सर्जरी, आई एक्सीडेंट, आई का कुछ भी देख लेना, शनि और मंगल के बिना वो चीज पॉसिबल है नहीं। एंड यहाँ पे शनि देव उसके सेकंड हाउस में बैठे ही है, एंड सेकंड लॉर्ड इज विद कारका ऑफ सर्जरी, क्योंकि केतु के बिना काटापीटी होती नहीं है, ना मंगल के बिना काटापीटी होती है। Hmm. इज इट क्लियर? Yeah, that's एंड true. कोई देखो एक और चीज तो, मतलब मुझे नहीं पता इनको स्क्विंट कैसे आया, हम स्क्विंट को स्टडी कर रहे हैं। एंड एक और चीज प्लीज, जो सूत्रा है उस सूत्रा को आप फोटो वो करना, मतलब अगर आपको कोई ऐसी कुंडली मिलती है जिसके अंदर बीपीएचएस वाला सूत्रा लगता है और उसकी आंखों में स्क्विंट है, तो प्लीज उसको शेयर करना, बट बाकी मिलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तक आपके ल्यूमिनरीज एफ्लिक्शन में नहीं आएंगे आपको कोई आइज का इशू हो ही नहीं सकता, चाहे उसका कारण कुछ भी बने। इज इट क्लियर? मैम एक चार्ट मैंने शेयर किया, इनकी भी स्क्रीन है बाय द वे। अच्छा अच्छा। मैम आज अभी नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे, अभी तो बस आज मेरा हो गया, चलो आई पर देख लेते हैं इसकी पर्सनैलिटी को। वहां पे किया आपने शेयर ये ग्रुप में, हाँ ये नवांशा है। नाम से ये आप इसको ऐसे जोड़ के भेज सकते हो जैसे मैंने ग्रुप में भेजा है, स्क्रीनशॉट खींच के। चलो पहले ये देख लेते हैं। यस, कौन करेगा डिकोड? इनकी आईज में स्क्विंट है मैम, पहले ये बताओ शहनाज मैम। हाँ जी, बाय बर्थ ही है इनके ना, और आई साइड भी बहुत वीक है, ठीक इनका है, सर्जरी भी हो चुका है। हाँ चलो हो जाओ भाई, शुरू कौन करेगा? मैं करता हूँ मैडम। हाँ जी करो। सेकंड हाउस, सेकंड हाउस एफिलिक्टेड है। सेकंड कैसे लॉर्ड, कैसे? हर चीज को ना सेट, बताते जाओ। हाँ हाँ सैटर्न की एस्पेक्ट आ रही है सेकंड हाउस पे। हाँ, और वो भी और एक्सॉल्टेड रेट्रोग्रेड सैटर्न है, राइट, जो कि ट्वेल्थ और लॉर्ड भी है। सेकंड लॉर्ड इज सिटिंग विद एट्थ लॉर्ड। तो सेकंड हाउस का तो ये हो गया। अब हम सन पे आते हैं। सन, सन 7 8 9, तो सन पर भी नाइन्थ एस्पेक्ट है राहु की।
तो सन एफ्लिक्शन में है। उसके बाद आगे चलते हैं, मून किधर गया? देखो अब इसमें हम सूत्र लगा रहे हैं ना बीपीएचएस वाला, तो इसमें हम्म। पहला सूत्र, पहली चीज मैच हो रही है। इफ द लॉर्ड ऑफ द सेकंड हाउस इज टुगेदर विथ वीनस, वीनस के साथ बैठा है सेकंड लॉर्ड। यस। अब वो बोल रहा है, अब देखते हैं इस पर, और प्लीज इन्हीं कुंडलियों पे नहीं रुकना, इसके लिए मुझे ज्यादा से ज्यादा कुंडलियां चाहिए। पहली चीज मैच होगी। अब वो बोल रहा है कि यही एग्जॉल्टेड नवांशा में हो, मतलब मंगल को देखो, मंगल एग्जॉल्टेड नवांशा में तो नहीं है भाई, यहाँ पे नहीं है ना, नहीं। क्योंकि मंगल सेकंड लॉर्ड था ना हमारा। यस। ना वो एग्जॉल्टेड में है, ना वो वीनस की राशि में है, नहीं है ना, नहीं है। ना उसका लगन लॉर्ड के साथ कोई कनेक्शन है। राइट। तीसरी कुंडली जिसमें स्क्विंट है, लेकिन बीपीएचएस का सूत्र यहाँ पे लग नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने 3 पैरामीटर्स दिए हैं स्क्विंट होने के लिए। एंड आई वांट कि मेरे को 2-3 कुंडलियां मिल जाएं जिसमें ये सूत्र किसी भी तरीके से मैच हो जाए, कि जो उन्होंने तीनों चीजें लिखी वो किसी एक कुंडली में मिल जाए, और उस इंसान को स्क्विंट है या नहीं है, और हम उस चीज को और ज्यादा क्लैरिफाई कर पाए। ठीक है, चलो अब देखो, सेकंड लॉर्ड इज विद, किसके साथ बोला आपने, एट्थ लॉर्ड के साथ। एट्थ लॉर्ड के साथ। ठीक है, ओके। एंड वो भी और एट्थ लॉर्ड का एक चीज और याद रखना, एट्थ लॉर्ड का एग्जॉल्टेड होना यानी आपकी लाइफ में समस्याओं का एग्जॉल्टेशन। लेकिन एट्थ लॉर्ड का एग्जॉल्टेड होना, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में हो तो एक्सीलेंट है। कोई भी ग्रह ऊंच का है नीच का है, आप ये देखो कि कौन से भाव का ग्रह उच्च का हो रहा है, यानी अब वो उसी भाव की चीजों को उच्च का कर देगा। एंड कौन से भाव का ग्रह नीच का हो रहा है, वो उसी भाव की चीजों को नीच का, यानी लोअर तबके का, लोअर लेवल पे, कम चीजें, कम समस्या, कम चैलेंजेस या कम सुविधाएं, डिपेंडिंग अपॉन वो कौन से हाउस का लॉर्ड है। एंड दूसरा सर ने बोला कि सेकंड हाउस को एक तो शनि देव देख रहे हैं, जो कि नॉट गुड, क्योंकि वो जीव कारक नहीं है, ऊपर से एग्जॉल्टेड रेट्रोग्रेड है वो, एंड 12th लॉर्ड भी है, तो सेकंड हाउस भी डैमेज्ड है, सेकंड लॉर्ड भी डैमेज्ड है। इज इट क्लियर? यस। एंड ये सूर्य के आगे ये स्क्वायर का मतलब क्या है, वर्गोत्तम, ओके ठीक है। एंड क्या मून एफ्लिक्शन में है यहाँ पे? कैन यस। एनीबडी टेल कैसे? यस। एट्थ लॉर्ड से एस्पेक्ट आ रही है मून पे डायरेक्ट, और मार्स की भी एस्पेक्ट आ रही है। एट्थ लॉर्ड से, हाँ एट्थ लॉर्ड क्योंकि रेट्रोग्रेड होके उसको इन्फ्लुएंस करेगा। एट्थ लॉर्ड नहीं, ये शनि देव वो करेंगे ना उसको इन्फ्लुएंस। नहीं नहीं मैडम, एट्थ लॉर्ड वीनस की डायरेक्ट एस्पेक्ट आ रही है ये ना मून पर। ये मैं समझ गई, बट ये भी तो इन्फ्लुएंस करेगा ना, क्योंकि ये रेट्रोग्रेड है, रेट्रोग्रेड ग्रह हमेशा हाँ अपने हाँ पिछले हाँ। हाउस को भी इन्फ्लुएंस करता है। राइट 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 राइट। एंड क्या सूर्य भी प्रॉब्लम में है यहाँ पे? देखो, सूर्य इज अगेन एस्पेक्टेड बाय राहु देव, राहु। यस यस, तो पहले मैंने बताया था ये। है ना, तो दोनों ल्यूमिनरीज में प्रॉब्लम है। मार्स की भी एस्पेक्ट आ रही है मून पे। हाँ मार्स की भी एस्पेक्ट आ रही है। चलो अब देखते हैं D9 के अंदर। देखो बताओ, D9 के अंदर वर्गोत्तम लगन है, सबसे पहली बात तो, है ना। यस। अगेन मून यहाँ के पे मून मून एफ्लिक्शन में है मार्स की वजह से, एट्थ एस्पेक्ट रा, से। अब देखो और ये एक सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड सर, यहाँ पे सबसे ज्यादा समस्या किसी को समझ आई? सबसे ज्यादा Venus and समस्या, Jupiter conjunct in the ninth house. यस, वीनस एंड जुपिटर। मोर ओवर D9 के अंदर दोनों ल्यूमिनरीज, दोनों शेडोई प्लैनेट्स से एस्पेक्टेड है। केतु इज एस्पेक्टिंग सन, एंड सन। राहु इज एस्पेक्टिंग मून। Moon. ठीक है, वो प्रॉब्लम है। और सेकंड, यहाँ पे सेकंड लॉर्ड कौन है?
अगेन मंगल, मार्स। क्या मंगल के ऊपर कोई प्रॉब्लम है? कोई ग्रह देख रहे हैं सेकंड लॉर्ड एफ्लिक्शन में है? Yes, बताओ। it is in the enemy sign and with exalted Mercury. हाँ, एक्सल्टेड मरकरी है, और मरकरी और मंगल की बनती नहीं है। और इस कुंडली में ना एक और तरीके से भी देखेंगे, अभी और पॉइंट्स बताओ, और क्या दिख रहा है? सत्संग भी देखता हूँ मंगल को। क्या बोल रहे हो मैम? सत्संग देखता हूँ ना मंगल को। मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। सत्संग सत्संग किसको देख रहा है? देख रहा हूँ, मंगल को देख रहा है। नो मैम, सेकंड लॉर्ड नो मैम, नहीं देख रहा। कैसे देख रहा है? नाइन्थ सेवन एस्पेक्ट है। नाइन्थ नाइन एस्पेक्ट होती नहीं है नाइन सैटर्न सॉरी। की। मैम ओके। एक जगह मैंने ये पढ़ा था कि अगर सेकेंड हाउस और 12th हाउस जो कि आईज के दोनों हाउसेज है, इन दोनों में अगर ल्यूमिनरीज बैठे होते हैं तो आईसाइट की प्रॉब्लम होती है। हाँ, तो दिख रहा है अब आपको? हम्म, क्यों? लेकिन उसने आगे रीजन भी दिया होगा, ऐसा क्यों होता है? मुझे याद नहीं, बस मैंने थोड़ा अपना ही दिमाग लगा दिया कि ल्यूमिनरीज है, मतलब आईज में अगर टॉर्च दिखाओ तो आईज थोड़ा देखना कम कर देती है। सॉरी, तो थोड़ा लेकिन मेरा ही ये लॉजिक था। प्रॉब्लम ना आपको D1 से ज्यादा D9 में दिखेगी। राइट। उसका रीजन ये है, जो कारक भाव नाशय होता है ना, जैसे आइस के कारक होते हैं ल्यूमिनरीज, वो डिपेंड करेगा। एंड खाली इससे भी मत बोल देना कि किसी का सूर्य सेकंड में बैठा है, या मून 12th में, या वाइस वर्सा किसी भी तरीके से बैठे हैं, तो आप ये बोल दो कि तेरे को तो आइस में ही प्रॉब्लम होगी। मैं अगेन बोल रही हूँ, उसको क्रॉस चेक जरूर करना। हो सकता है कि मून और सन सेकंड और 12th में बैठ के प्रॉब्लम दे दे, बट उस लेवल की इशू ना हो, एंड सामने वाला बोले अरे हट, मेरे को तो कोई इशू है ही नहीं। बिकॉज यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स जिनको मतलब हफ्ते में 1 या 2 बार ये होता है कि मेरी आंखों को रिलैक्स चाहिए, आइस पैक चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। हम यहाँ पे स्क्विंट की बात नहीं कर रहे हैं, अभी एक नॉर्मल बात कर रहे हैं, क्योंकि हम आइस को स्टडी कर रहे हैं, आज नेत्रेश की बात कर रहे हैं हम BPHS से। एंड वो आपको ये बोलेगा नहीं मेरे को तो आइस में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अभी अभी पिछले से पिछले हफ्ते ही मेरे साथ हुआ था, मतलब सूर्य वॉज इन लग्ना, एंड आई टोल्ड दैट पर्सन कि आपको पेट से रिलेटेड इश्यू होंगे। तो जब आप ये बात बोलते हो ना पेट से रिलेटेड इश्यू होंगे, हमें एज एन एस्ट्रोलॉजर ये चीज क्लियर है कि ये मिलेगा, डाइजेस्टिव इश्यू कुछ ना कुछ पेट से रिलेटेड समस्या सूर्य लगन वाले को होगी होगी। बट सामने से जवाब आया नहीं, मुझे तो ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि लोगों के लिए इश्यू और प्रॉब्लम का मतलब है काटा पीटी या कुछ मेजर होना। फिर मैंने ही आगे से बोला देखिए देखो आपको एसिडिटी वगैरह ऐसा कुछ है क्या? एंड फिर आंसर आया यस, मुझे एसिडिटी तो रहती है, इनडाइजेशन हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है, वात रोग हो सकता है, बट पेट से रिलेटेड समस्या होगी। तो अपने मतलब मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि सामने वाले को ना बहुत क्लियर शब्दों में क्लियर करना है। इज इट क्लियर? यस। ओके मैम। अच्छा, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़ेंगे। अब इसमें टोरस राशि को भी देखो, क्या टोरस राशि एप्लिकेशन में है किसी तरीके से? सेकंड हाउस को पढ़ लिया, सेकंड लॉर्ड को पढ़ लिया, ल्यूमिनरीज को पढ़ लिया, क्या यहाँ पे टोरस राशि एफ्लिक्शन में है किसी तरीके से? टॉरस राशि को नहीं दिख रही। हम्म नो। जुपिटर एस्पेक्ट है इस पे। जुपिटर जुपिटर का एस्पेक्ट एस्पेक्ट है। है। और देखो और कुछ है क्या? नो। नहीं है। स्पाइसिस राशि को रेट्रोग्रेड। भी देखो। हाँ जी। नहीं नहीं कुछ नहीं, मुझे लगा राहु रेट्रोग्रेड तो मोस्टली रहते हैं, तो पिछले हाउस पे नहीं टॉरस पे भी नहीं असर। नहीं नहीं, उसको वैसे नहीं देखेंगे। ओके ओके। हाँ, वो हम वहां पे देखेंगे रेट्रो, कि वो उस हाउस को वो करते मतलब राहु, ये ब्लाइंड सूत्र दे रही हूँ, इसको अप्लाई करना। राहु जिस हाउस में बैठा होगा ना, उससे नेक्स्ट हाउस को खराब करेगा। और ओके। केतु जिस हाउस में बैठा होगा, उससे हम्म। 12th हाउस को खराब करेगा। ओके।
हाँ, अब हाउस को खराब करेगा मतलब ये नहीं है कि सारी चीजें खराब कर देगा, उस हम्म हाउस के कुछ सिग्निफिकेशंस को डैमेज करेगा। हम्म ठीक है, अब जब हम राशियों की बात कर रहे हैं तो हम ये सूत्र नहीं अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे राहु 5th हाउस को खराब करेगा और हम्म केतु 9th हाउस को खराब करेगा, मतलब यस उसके सिग्निफिकेशंस। ठीक है, हम्म हम्म ओके। देखो अब हम आइस को पढ़ रहे हैं एंड मैंने बोला कि जुपिटर का एस्पेक्ट ऑन सेकंड हाउस या 12th हाउस आइस के लिए प्रॉब्लमेटिक है। टॉरस इज अगेन योर आइस, जुपिटर के एस्पेक्ट ऑन टॉरस व्हेन वी आर स्टडिंग। मैंने हमेशा एक चीज बोली है कि जब भी हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं हमें टिक मार्क करने कि मेरे कितने मैचेस मिल रहे हैं। इट्स एन एड ऑन फैक्टर एंड पाइसिस भी एफ्लिक्शन में है, यहाँ पे तसल्ली से एफ्लिक्शन में है पाइसिस। इज इट क्लियर क्या बोलना चाह रही हूं मैं? यस। अब D9 में भी देखो, D9 में देखो क्या टॉरस एफ्लिक्शन में है? वीनस और जुपिटर दोनों टॉरस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। क्या कोई और भी कुछ कर रहा है? देखो बताओ भाई। इसका टॉरस 8th एस्पेक्ट आएगा मैम टॉरस पे। किसका 8th? नहीं 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 9th हो जाएगा वो। नहीं 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 ओके। सैटर्न क्या का हो थर्ड गया है एस्पेक्ट है सबको अप्रैल आते पाइसेस को। आते? सेकंड का थर्ड सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट ऑन पाइसेस। स्पाइसेस यस, जो सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट इज ऑन पाइसिस एंड देखो दोनों जगह ना पाइसिस राशि ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि यहाँ पे जो मंगल है वो भी पाइसिस को देख रहा है। इज बट इट क्लियर? जुपिटर भी तो देख रहा है मैम अपनी राशि को। मैम आप ना पहले राशियों वाला कोर्स करो, फिर आपको समझ आएगा हम बात क्या कर रहे हैं। अच्छा हाँ ये भी है, वो नहीं गया। और केतु से 12th जुपिटर है टॉरस। एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे ना टॉरस को दोबारा से। दोबारा से बोलो मैम। ये केतु जुपिटर से दोबारा से एक्सपेक्ट कर रहा है टॉरस को, इसमें भी D9 में यस भी। यस 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 एंड और केतु से आप 12th एक है चीज टॉरस। देखो, एक चीज देखो, सूर्य वर्गोत्तम है, जुपिटर भी वर्गोत्तम है इसका, है ना? यस यस। ठीक है, सूर्य वर्गोत्तम है, जुपिटर वर्गोत्तम है, और भी है क्या कुछ वर्गोत्तम? लगन। लग लगने पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, लगन वर्गोत्तम है, लग्नेश वर्गोत्तम नहीं है। अभी इन इसकी डिटेल्स लो एंड जो हमने वो सूत्र पढ़ा था ना, सबसे पहला सूत्र वेल्थ वाला, उसको लगा के देखो। मैम हमारी आप लग्नेश दोनों वर्ग 10 होते हैं। वर्गा पे मत लगाओ इसको, आप इसको 10 वर्गा पे ना लगाएं, आप इसको D1 D2 D9 D10 के अंदर लगा के देखो। अब D1 D9 में दो तो वर्गोत्तम मिले हैं, किस तरीके से क्या चीजें चलती है, प्लीज होमवर्क सबमिट करना अब की बार। लगा के देखो इस कुंडली पे, आप मैम ये 10 बाय के बर्थ ऊपर नहीं। काफी वेल्दी है। मुझे आपकी डिटेल्स अभी आवाज बता दो। बहुत कट। मैम एक सेकंड, आपकी आवाज बहुत कट रही है शहनाज जी। हेलो। हेलो। हाँ जी। देखिए ये बाय यस बर्थ मैम काफी बोलो। वेल्दी है, बहुत अच्छी फैमिली में इनका बर्थ हुआ है। वो चीज जो हाँ है ना तो आपने अभी हाँ, बताई पहले स्टार्टिंग में, वो है एप्लीकेबल है। ये कितने साल का है और ये बंदा या बंदी जो भी है? ये हाउ ओल्ड? एक मिनट, लेट मी जस्ट चेक हिज एग्जैक्ट बर्थ डेट। एग्जैक्ट नहीं, आप मुझे अंदाजा बता दो। अंदाजा तो मैम 30 प्लस ही है, 35 प्लस होगा, 40s में भी हो सकता है। एक मिनट लेट मी जस्ट चेक। 83 बॉर्न है मैम। बहुत ज्यादा एज है फिर तो, 40s हम्म, हो गया ना फिर तो। 40s में आ गया, हाँ जी। हाँ हाँ। अब मैरिड लाइफ कैसी है इसकी? मैम ही इज चाइल्डलेस एक्चुअली, मैरिड लाइफ ठीक ही है पर बेबी नहीं हो रहा। ही हैज ट्राइड अ लॉट। बेबी नहीं हो रहा? हाँ जी हाँ जी। कोई ट्राई करेगा भाई, प्रोजनी कोई स्टडी करेगा? एनीबॉडी? यस। बताओ सर। 5th एक सूत्र, लॉर्ड। एक
ब्लाइंड सूत्र बताती हूँ। फिफ्थ लॉर्ड सेवंथ हाउस में, प्रोजेनी में प्रॉब्लम आती ही आती है। वो बोलेंगे भवन में फिफ्थ लॉर्ड सेवंथ हाउस में लव मैरिज या अपनी पसंद से मैरिज, नो डाउट। फिफ्थ लॉर्ड सेवंथ में हो, सेवंथ लॉर्ड फिफ्थ में हो, सेवंथ लॉर्ड नाइन्थ में हो, या नाइन्थ लॉर्ड सेवंथ में हो, अगेन रिपीटिंग ताकि आप लोग लिख सकें। फिफ्थ लॉर्ड हाँ, तो सेवंथ में, एक्सपेक्टेड बाई एक्सॉल्टेड एट्थ लॉर्ड। सर आप ना मुझे फिनिश नहीं करने देते हो कुछ भी। मैं आपने आप तो बोला लोगों था के मुझे बताओ। सर मैं सूत्रा समझा रही हूँ यहाँ पे। फिफ्थ लॉर्ड सेवंथ हाउस में, सेवंथ लॉर्ड फिफ्थ हाउस में, सेवंथ लॉर्ड नाइन्थ हाउस में, या नाइन्थ लॉर्ड सेवंथ हाउस में, इन चारों में से कोई भी कंडीशन हो, मैरिड लाइफ भी अच्छी नहीं होती। मून इन सेवंथ हाउस मैंने क्या बताया था? यस ललित सर आप बताओ। मून इन सेवंथ हाउस नहीं, मैरिज की क्या बताया था नॉट मैंने? नॉट गुड, नॉट गुड। वाई रीजन बताओ। क्योंकि मूवेबल प्लेनेट है, मन स्थिर नहीं रहेगा मैरिज को लेकर के। चंद्रमा जिस भी भाव But में बैठते हैं उस भाव के अंदर स्टेबिलिटी नहीं छोड़ते। अभी मैंने एक चीज बताई, राहु जहां पे बैठेगा उससे नेक्स्ट हाउस को डैमेज करेगा, एंड केतु जहां पे भी बैठेगा उससे प्रीवियस हाउस को डैमेज करेगा। अब राहु ने यहाँ पे फिफ्थ हाउस को डैमेज किया, केतु ने यहाँ पे नाइन्थ हाउस को डैमेज किया, ये चीज क्लियर हुई। फिफ्थ एंड नाइन्थ दोनों ही आपकी प्रोजनी से रिलेटेड है। एट्थ लॉर्ड इज अगेन आपकी प्रोजनी से रिलेटेड है, क्योंकि आपके बिना तो आपका वंश बढ़ नहीं सकता ना। एंड वन मोर थिंग, एट्थ लॉर्ड लगन में हो या लगन लॉर्ड एट्थ हाउस में हो, दीज पीपल आर बोर्न विद सम डिजीज, जो क्या नाम होता है उसका, कॉन्जेनाइटल डिजीजेस, वो वाली प्रॉब्लम्स यस, होती है इनको, होती ही होती है। अब इसका मून कितनी डिग्री पे है? 10 डिग्री लिखा है ना ये। कौन से नक्षत्र में होगा ये, कोई बताएगा मुझे? सूर्य के नक्षत्र में, राइट? एम आई राइट ललित सर? एम आई राइट? नो मैम, सूर्य का नहीं नक्षत्र क्रॉस। नहीं, हाँ, आगे। उत्तरी फाल्गुनी में होंगे ये। क्यों? 10 डिग्री ना वर्गो साइन में है मेरा। अच्छा, हाँ, उत्तरी फाल्गुनी सूर्य के नक्षत्र में। सूर्य ठीक का है। नक्षत्र ही है वो। हाँ, और उत्तरा फाल्गुनी सूर्य का ही है। ये देखो यार, आप लोग ना अपने बेसिक्स को प्लीज क्लियर करो, प्लीज क्लियर करो, प्लीज क्लियर करो। कुंडलियों को पढ़ना बंद कर दो, बेसिक्स को क्लियर करो। अब मैंने बोला कॉन्जेनाइटल डिजीजेस, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग है। या कॉन्जेनाइटल डिजीजेस का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि लिवर फेल हो गया या ये हो गया। अब उसको प्रोजनी में बहुत ज्यादा इश्यू आ रहे हैं, वहां पे भी प्रॉब्लम हो सकता है उसको। एक तो एट्थ लॉर्ड लगन में बैठा है, ऊपर से बंदा पैदा ही उस ग्रह की दशा में हुआ है जो ग्रह 12वें भाव में गया है। कोई भी इंसान अगर ऐसे प्लैनेट की दशा में पैदा होता है जो प्लैनेट 6, 8 या 12 से कनेक्शन बनाता है, इट्स अ प्रॉमिस फॉर कॉन्जेनाइटल डिजीजेस, मींस diseases or issues or heavy karmas that you are carrying from your forefathers. Is it clear? वेरी राइट। यस। अब शहनाज जी, इन मतलब ये क्या कर्मा कैरी कर रहे हैं, कुछ तो आप बता सकते हो इस इंसान के बारे में? एनीथिंग? No, my work as such person is innocent enough, but मैम मैम कर्मास कुछ मैम होते हैं, मैम ये सब मैम चीजें एक सेकेंड, मैम एक सेकेंड, मैं यहाँ पे किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं दे रही ना, मैं हाँ ये जी, बोल नहीं रही नहीं हूँ नहीं, इनोसेंट है मतलब या आप नहीं ही है। की अगर कर्मा की बात करें ना हाँ हम, हाँ हाँ, नहीं तो मतलब उसकी आज फैमिली में मतलब कोई एक समझे पैटर्न हम फ्लो, अपनी कोई उसकी फैमिली में पैटर्न फ्लो करता है, लिकर समथिंग लाइक दैट। लिकर बिजनेस है मैम इनका शुरू से, और मतलब होंगे कर्मा हैवी है इनके सबके, अब देखो, मतलब है ऐसी प्रोजनी में चीजें प्रॉब्लम जो। सबसे पहली, हाँ प्रोजनी में प्रॉब्लम, फिफ्थ हाउस नाइन्थ हाउस में प्रॉब्लम है। अब वहां पे तो बोल देते हैं कि फिफ्थ हाउस को अगर जुपिटर देख ले, इट्स अ प्रॉमिस फॉर चिल्ड्रन। भवन में सिखाते नहीं सिखाते? यस।
तो फिर यहाँ पे इस एज में भी क्यों नहीं हुए? यहाँ पे सैटर्न भी तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा निशा जी, भले वो एग्जॉल्ट होके बैठे 8th हाउस में, but Saturn will also create the problem as far as the congenital or the issues related to the private parts, and at the same time, 8th Lord sitting in the Lagna, right? नहीं, मैं वो बात नहीं कर रही, मैं अभी प्राइवेट पार्ट्स में नहीं जा रही, मैं सिर्फ प्रोजेनी की बात कर रही हूँ। मैं उसमें जा ही नहीं रही रीजन में। उस रीजन को जानने के लिए तो बहुत चीजों में जाना पड़ेगा, D68। हम सिर्फ प्रोजेनी की बात कर रहे हैं। मैम इनका ना स्क्रीनशॉट खींच के D7 का भी भेज दो ग्रुप में, मैं इसको डिकोड करके क्लास ओवर कर रही हूँ। सबसे पहली बात, 5th हाउस और 9th हाउस का मैंने बताया, एंड 511 एक्सिस पे मरकरी है, एंड मरकरी के जैसे ही बिहेव करेगा यहाँ पे, ना वो मेल के जैसे बिहेव करने वाला है ना फीमेल के जैसे बिहेव करने वाला है, क्योंकि वो किसी प्लैनेट के साथ नहीं बैठा है। एंड एक चीज आप किसी भी कुंडली में नोट कर लेना, ते से मरकरी अकेला हो तो बेस्ट है। आई से मरकरी अकेला सबसे खतरनाक। आपकी बुद्धि को कुछ ना कुछ चाहिए होता है, आपकी बुद्धि अकेले सही नहीं होती, बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकते आप। इज इट क्लियर? एंड मरकरी is not a planet that is capable of giving children. Mercury is karka for children, but when it comes to progeny, तो वो अभी उस एज तक पहुंचा ही नहीं है कि वो बेबीज डिलीवर कर सके। मोर ओवर, जो इसका 9th लॉर्ड है वो 8th लॉर्ड के साथ लगन में बैठा है। Right. 9th लॉर्ड जब भी 8th लॉर्ड के साथ बैठेगा, ये आपके फादर को भी कुछ ना कुछ इश्यूज क्रिएट करेगा, आपकी फैमिली लीनिएज में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, एंड फैमिली लीनिएज आपकी प्रोजनी उसी से गवर्न होती है। इज इट क्लियर? Yes. एंड जो नेचुरल आपका कारका होता है किस चीज का? चिल्ड्रन का, वो कौन है? सूर्यदेव। Jupiter. क्योंकि वो लियो। Hmm. सर मैं आपको म्यूट कर लूँ प्लीज। जो सूर्य देव है वो लियो का लॉर्ड होता है, तो उसको चेक करना बहुत जरूरी होता है चिल्ड्रन के लिए। एंड जो जुपिटर है वो इज कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग चिल्ड्रन, ठीक है। बट अब इनका D7 आने दो तो देखेंगे। अब जो इनका जुपिटर वो तो लगन को भी देख रहा है, एंड जुपिटर इनका, कर दिया मैंने। हाँ, आपने भेज दिया ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ओके। अभी नवीन वर्ग D9 को, हाँ एक सेकेंड मैम, अब D9 को देखो। D9 के अंदर क्या है? फिफ्थ हाउस को कौन देख रहा है? शनिदेव। शनिदेव इज एस्पेक्टिंग 5th हाउस। 5th लॉर्ड कहाँ पे बैठा है? 2nd हाउस में। लेकिन क्या 5th लॉर्ड भी किसी तरीके से एप्लिक्शन में है? यस, राहु इज एस्पेक्टिंग 5th लॉर्ड D9 में। मंगल भी देख रहे हैं। मंगल भी देख रहे हैं मैम। यस, एंड आप लोगों को एक चीज बताती हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है किसी भी तरीके से 5th लॉर्ड को? 5th हाउस को तो यहाँ पे भी देख रहा है, वो 5th लॉर्ड को देख रहा है किसी भी तरीके से? D9 में नहीं देख रहा, नहीं देख रहा ना? नहीं दिख रहा। लियो को देखो, लियो की क्या कंडीशन है? तो स्वामी उसको देख रहा है। मैम दोबारा से बोलो, कौन सा स्वामी? सूर्य सूर्य अपनी राशि को देख रहे हैं, लियो को देख रहे हैं। हाँ वो देख रहा है उसको, लेकिन लियो की कंडीशन क्या है ये पूछ रही हूँ मैं। वो लियो 6th हाउस में है दोनों जगह, 6th, हाँ जी। है ना? तो 6th हाउस में जो भी राशि जाएगी उसके कारकों को भी देखना है। पहले जिस सीक्वेंस से मैं देखती हूँ ना, इसी तो सीक्वेंस, देख रहा था ना 5th लॉर्ड को। नो आपने मैम भी वो पूछा ना, 5th, जुपिटर देख रहा है, मैम 5th हाउस को देख रहा है। 5th हाउस को देख हाँ रहा है, जी, 5th लॉर्ड को नहीं देख रहा हूँ। लॉर्ड को नहीं देख रहा है। एंड अब देखो वो 5th हाउस को देख रहा है, बट शनि भी 5th हाउस को देख रहा है। अब देखा जाए तो डबल एस्पेक्ट है 5th हाउस पे, तो बच्चे तो होने चाहिए इनके, है ना? बट अभी तक हुए नहीं है।
वाइफ का भी कुंडली देखना पड़ेगा। ओके, एक अब मिनट, यहाँ पे ना जो शनिदेव है वो 410 एक्सिस पर है, तो इसका भी इफेक्ट पड़ेगा। हाँ, इस चीज का इफेक्ट पड़ता है, लेकिन इस चीज का ना आपकी कॉन्शियसनेस और आपके काम करने की क्षमता पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। स्पेशली वो बोलते हैं ना दिमाग की दही अंदर से, वो चीज होती है इस पे। 410 एक्सिस पे ना सैटर्न इज नेवर एवर गुड, कभी भी ओके। नहीं। हाँ, मैम ये क्या तो इफेक्ट देखता है 14 एक्सिस पे सैटर्न? 4th हाउस आपकी चेतना होती है मैम। 4th हाउस इन द सेंस कैंसर राशि। मुझे एक बार पीछे जाना पड़ेगा ताकि मैं वो निकाल सकूं आप लोगों के। Because I can tell something about his life. निशा, अभी अभी D1 7 का कुछ एंड होगा। D9 दोनों में ही सैटर्न इज एस्पेक्टिंग द 5th हाउस, सो यस यस यस। हाँ, तो and बोलो। in D1 Mercury and Saturn both aspecting 5th house means दोनों न्यूट्रल planets हैं, so मैम they देखो, अब यहाँ पे न्यूट्रल नहीं रहेगा, क्योंकि जो डबल एस्पेक्ट है ना वो D1 में भी D9 में भी इसके 5th हाउस पे आ रही है, बिकॉज जुपिटर इज ऑल्सो एस्पेक्टिंग 5th हाउस ना। हाँ या तो जब भी मैम इधर डबल बाधक एस्पेक्ट, ग्रह भी है, मरकरी बाधक ग्रह भी है ना, डुअल साइन के लिए 7th हाउस का लास्ट। एक रिक्वेस्ट है, प्लीज एक जने को कंप्लीट करने दिया करो। सॉरी सॉरी मैम। यस कृपा मैम, बोलो। नहीं मतलब मेरा ये था कि सैटर्न एस्पेक्टिंग मींस सैटर्न इज कारका फॉर डिलेस, तो यहाँ पे 8th हाउस में बैठा हुआ सैटर्न विच इज हम्म exalted and retrograde. Retro means it's हम्म already influencing the 5th lord moon, हम्म and now aspecting the 5th house here, and then again in D9 also aspecting the 5th house, so the possibility decreases. बट मैम अभी D7 नहीं देखा, D1 और हाँ, D9 में that इसको। is right, हाँ right. हाँ, इसको प्रॉमिस है, क्योंकि डबल एस्पेक्ट ना किसी भी तरीके से आए वो फलित जरूर होता है। किसी भी अच्छा, एक पर्टिकुलर हाउस को जब भी शनि और जुपिटर देखते हैं वो उसका फल जरूर देते हैं। बट ये भी अब देखो, ये फीमेल की कुंडली नहीं है, तो मैं ये तो बोल नहीं सकती कि मिस कैरेजेस वो चीज तो नहीं बोल सकते ना, मेल की कुंडली है ना ये। right. बट D7 में देखेंगे, बट देखो D1 में इतना प्रॉब्लम नहीं है, D9 में ज्यादा प्रॉब्लम है। नाउ कमिंग ऑन टू डी दिस। अब देखो D7 में इसका बिल्कुल ट्रांजिशन फेज में है वो, जो इसका वो है। तो ये जीरो क्या है ये? मैम ये मीन राशि है, आई गेस 11 फिर से परिवर्तन हो रहे हैं। नहीं, वो चीज सही है, लेकिन जीरो हाँ राशि हाँ, कौन सी राशि होती है? नहीं नहीं, ये मीन राशि है, 11 के बाद 12 12 जीरो कर अच्छा, दिया। ये 12 है। मैंने हाँ इधर उधर देखा नहीं, मैं जीरो देख के डर गई, मैं कि जीरो है क्या। ओके ठीक है, एक सेकंड। ओके, यहाँ पे भी इसका वर्गोत्तम लगन है, तो वर्गोत्तम लगन तो बेस्टों में बेस्ट होता है। अब देखो एक प्रॉब्लम सबसे ज्यादा 5th हाउस में राहु D7 के, है ना। एंड 5th लॉर्ड कहाँ पे गया है इसका? 5th लॉर्ड इज क्रिएटिंग अमावस्या योग, एंड 5th लॉर्ड इज एस्पेक्टेड बाय मंगल देव। मंगल देव कभी बेबीज नहीं देता, उसके पास है ही नहीं देने को। राहु बेबीज नहीं देता, उसके पास है ही नहीं देने को। शनि देव को देखो, शनि देव इज विद वीनस, बट शनि देव किसी भी तरीके से ना 5th लॉर्ड को देख रहे हैं, ना शनि देव 5th हाउस को देख रहे हैं, तो उनका तो सीन कट गया। अब देखो, जो 5th हाउस है वहां वहीं पे सिर्फ राहु नहीं है, 5th लॉर्ड ही सिर्फ अमावस्या योग में नहीं है, जो 5th लॉर्ड है दैट इज ऑल्सो इन कंजंक्शन विद 6th लॉर्ड। 6th लॉर्ड है ना सूर्य देव। एम आई क्लियर टू एवरीवन? हाँ, Yeah, क्लियर। 6 जब भी 5th लॉर्ड का 6th लॉर्ड से कनेक्शन आएगा ना, इलाज से बेबीज, प्रॉब्लम से भी बेबीज, फीमेल की कुंडली है तो सिजेरियन, अगेन इलाज एंड ऑल दीज थिंग्स, मतलब ट्रीटमेंट से।
अब देखो सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं है, जो मंगल है वो भी एस्पेक्ट कर रहा है। अब मंगल कहने को तो पीपल विल से इट्स सेकंड एंड नाइन्थ लॉर्ड, तो नाइन्थ लॉर्ड जब देखेगा फिफ्थ लॉर्ड को तो वो बेबीज देगा, यस वो चीज है। बट मंगल बेबीज नहीं देता, एंड इसका फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, फिफ्थ लॉर्ड सारी चीजें डैमेज्ड है। अब देखो, क्या जुपिटर किसी भी तरीके से फिफ्थ हाउस या फिफ्थ लॉर्ड को देख रहा है क्या? नहीं देख रहा। नो। एंड यहाँ पे डबल एस्पेक्ट भी नहीं आ रही फिफ्थ हाउस पे। अगर यहाँ पे मुझे सिर्फ जुपिटर का एस्पेक्ट भी मिल जाता ना फिफ्थ हाउस या फिफ्थ लॉर्ड पे, तो भी मैं बोल देती कि बच्चे हो जाएंगे, बट नहीं है, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। एंड एक कुंडली मेरे पास है, अगर उसकी डिटेल्स अगर होंगी तो ठीक है, नहीं होंगी तो मैं अपनी फ्रेंड से ले लूंगी। वो कुंडली मैं आप लोगों को शो करूंगी। वो एक लेडी की कुंडली है, पिछले साल ही मैंने देखी थी। एंड शी वाज लाइक दिस कि निशा इसका ये देखना है, 5 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी वो लेडी। तो उस दिन मंगलवार था, मैंने बोला नहीं मंगलवार को नहीं देखूंगी। एंड फिर वो बोलती ओके ठीक है बाद में। नेक्स्ट टाइम जब उसने मेरे को सेम क्वेरी पूछा, उस दिन मंगल का नक्षत्र था। मंगल का नक्षत्र हो, मंगलवार हो, नेगेटिव रिपोर्ट आएगी आपको बेबीज के लिए। फिर जब मैंने उसी दिन उसका कुंडली देखा, D1, D9, D7 कहीं पे भी जुपिटर का रिलेशन ही नहीं था फिफ्थ हाउस फिफ्थ लॉर्ड से। तीनों के तीनों जगह मंगल और शनि, मंगल और शनि, मंगल और शनि। एंड उसका मंगल उस टाइम फिफ्थ हाउस से ट्रांजिट कर रहा था। एंड शी वॉज 5 मंथ्स प्रेग्नेंट। एंड डॉक्टर ने उसको ना कंप्लीट रेस्ट दे रखा था, बट उसको हल्का हल्का ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ। एंड देन आई टोल्ड कि जब सिक्स्थ हाउस में मंगल देव आएंगे, उसके छठे हाउस से जब ट्रांजिट करेंगे तो बेबी नहीं बचेगा। एंड सेम थिंग हैपेंड। क्योंकि अगर किसी को डिलीवरी, ये ब्लाइंड सूत्र है, अगर किसी को प्रोजनी में प्रॉब्लम है और आपका मेलेफिक ग्रह छठे हाउस से ट्रांजिट हो गया, स्पेशली अगर वो शनि या मंगल है, मंगल सबसे ज्यादा, आपको सिजेरियन बेबी होगा या आपका मिसकैरेज हो जाएगा। बट पहले प्रॉमिस होना चाहिए कुंडली में उस चीज का। इज इट क्लियर? यस। लेकिन मैम अगर उनकी वाइफ फिफ्थ की कुंडली लॉर्ड भी फिफ्थ है को, मेरे पास, और उनके 3 आईवीएफ हो चुके हैं, तीनों अनसक्सेसफुल हैं। शी हैज मैम आप मेजर। दोबारा से बोलो प्लीज। इनकी वाइफ की कुंडली भी है मेरे पास, हम्म और उनके भी तीन तीन आईवीएफ हो चुके हैं और तीनों हम्म अनसक्सेसफुल रहे हैं। मेजर वाई एंडोमेट्रियल। एक काम करते हैं, मतलब अगले अगले वीक में क्लास नहीं ले पाऊंगी क्योंकि मैं आउट ऑफ टाउन होंगी। इस सैटरडे या संडे आप इनकी वाइफ का कुंडली ग्रुप में भेजना या कभी भी भेज देना, एंड हम उस लेडी का देखेंगे। क्योंकि देखो हस्बैंड की कुंडली में D7 में है ही नहीं प्रॉमिस, वो खंडित हो रहा है। खंडित वो D1 में भी दिख रहा है, D9 में भी दिख रहा है, बट वहां पे जुपिटर का एस्पेक्ट ऑन फिफ्थ हाउस एक होप देता है, समझ रहे हो? बट D7 में अगर खाली जुपिटर का एस्पेक्ट भी होता ना तो भी मैं बोल देती। ठीक है? यस वसुंधरा मुझे बस मैम, ये पूछना था। शहनाज मैम आप जरूर ग्रुप में शेयर करना। जी जी, अभी हस- शेयर कर दी। ठीक है, हाँ यस यस पूछो वसुंधरा। मैम जुपिटर अगर खुद सिक्स्थ लॉर्ड बन जाए और फिफ्थ लॉर्ड के साथ बैठ जाए D1 या D9 में, तब हम इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? क्योंकि जुपिटर बच्चों के तो कारक है, बट इस टाइम सिक्स्थ लॉर्ड की लॉर्डशिप भी मिल गई उन्हें। जैसे लिब्रा असेंडेंट में उनको सिक्स्थ लॉर्ड के वो बन जाते हैं। पहला देखना क्या है क्वेश्चन यही बेबीज का मैम तो कि भैया, बेबीज जब प्रॉब्लम से जब होंगे। जब हाँ, अब सिर्फ एक चीज पे जा रही हो ना, D9 में भी देखो भाई, D7 में भी देखो भाई। ओके। खाली जुपिटर फिफ्थ लॉर्ड के साथ अगर बैठा है, वो चाहे कहीं का भी लॉर्ड हो, वो हम्म। कारक तो है ना किड्स का, प्रोजनी यस। का, यस वंश मैम। गेल बढ़ाने का, DNA का, हम्म। ना।
समझ रहे हो? बट जी यस मैम क्योंकि वो सिक्स्थ लॉर्ड है तो वो अपनी चीजें तो देगा। अब देखो सिक्स्थ लॉर्ड का मतलब यही नहीं कि आप हॉस्पिटल ही जाओगे। बहुत सारी प्रेगनेंसीज ऐसी होती है जिसमें आपको एक स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करना पड़ता है। करेक्ट यस समझ रहे मैम हो? तो वो वाली चीज है। यस समर जी। मैम एक चीज और जस्ट और अगर मंगल देवता खुद फिफ्थ लॉर्ड बन जाते हैं दो असेंडेंट्स के लिए बनेंगे तो फिर मैम ये तब भी चाइल्ड नहीं देंगे या ऐसा किसने उस बोला? मतलब वही मैं आपसे मंगल देव अगर फिफ्थ लॉर्ड बन के जुपिटर उनको देख ले, या जुपिटर खुद फिफ्थ हाउस में बैठ जाए। जी यार आप सिर्फ D1 से नहीं कंक्लूड कर सकते। अभी मैंने क्यों D7 मांगा उनसे? जी अगर मुझे D1 से ही कंक्लूड करना होता तो मैं D7 मांगती ही नहीं ना उनसे। यस मैम यस क्योंकि D1 में होप दिख रही थी, D9 में भी होप दिखी, D7 में होप खत्म हो गई। हाँ मैम यस ठीक है। जी यस समर जी। मैम अगर एक्सचेंज हो रहा हो फिफ्थ आपका हाउस, मरकरी कहाँ पे बैठा पहले ये बताओ? मैम मर्करी कहाँ पे बैठा हुआ है? मर्करी उस पे बैठा हुआ है, नाइन्थ हाउस में। ओके। और कौन सी राशि में? मून वो उसमें कैंसर में। अच्छा वेरी गुड। और को, कौन सा ग्रह देख रहा है उसको? हाँ, कौन सा ग्रह देख रहा है मरकरी को? मर्करी को कोई भी ग्रह नहीं देख रहा है। मरकरी शत्रु के घर में और शत्रु की राशि में। सैटर्न देख रहा है। और मैलेफिक ने उसको देख लिया। ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आप कभी अपने नाम से लॉगिन करती ही नहीं हो। अच्छा, वो एक्चुअली बच्चे का है ना, तो उसी के साथ। प्लीज। नहीं नहीं लेकिन रीनेम करना कोई बड़ी चीज नहीं है। क्लिक करके आई रीनेम करके बैठा करो। नेक्स्ट टाइम आई। आपका मरकरी बेटर होगा मैम इससे। अच्छा ठीक है। यस पूछो। क्वेश्चन ये है कि जैसे अगर स्कॉर्पियो असेंडेंट है और जो हम्म एट्थ हाउस में बैठा हुआ है विद मार्स, ठीक हम्म है, मतलब फिफ्थ हम्म हाउस आपका जुपिटर का ही हो गया, विच इज हम्म। एरियस। ठीक है, सो ये तो हो गया D1 की कहानी। एक सेकंड रुक जाओ। मैं को ऐसे मेरी ना मेरी विजुअल लर्निंग है एक्चुअली। हाँ नहीं, कोई बात नहीं, आप बना लो। मैं व्हाइट बोर्ड लगाऊंगी। और आज मैं थोड़ी क्लास इसकी वजह से भी लंबी कर रही हूँ क्योंकि अगले हफ्ते हम नॉट हियर। अच्छा, हो आई होप ऑल वेल मैम। हाँ हाँ सब सही है। कोई दिक्कत नहीं। जस्ट अ सेकंड। यस क्या है? स्कॉर्पियो असेंडेंट है ना? तो मैं बता ही देती हूँ, स्कॉर्पियो असेंडेंट हो गया आपका, हम्म सिक्स्थ हाउस में केतु है। हम्म और आपका एट्थ हाउस के अंदर जुपिटर एंड मार्स है। हम्म नाइन्थ हाउस में सन एंड मरकरी है। हम्म। टेंथ हाउस में मून एंड वीनस है। और ट्वेल्थ हाउस में सैटर्न एंड राहु है। क्वेरी क्या है? तो इसमें देखिए, अब एट जो जुपिटर है वो जाके बैठ गया एट्थ हाउस के अंदर, ठीक है। हम्म देख नहीं रहा है वो, लेकिन उसकी खुद की राशि पाइसेस है, इसके क्या कहते हैं अपना फिफ्थ हाउस की। लेकिन अगर हम उसका नवमांश खोलते हैं, जब हम हम्म उस नवमांश देखते हैं तो उसके हम्म। अंदर उसके। मैम आप थोड़ा सा पास आके बैठो, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ मैम, अब ठीक है। तो अगर हम्म हम नवमांश खोलते हैं तो नवमांश का लगन है वर्गो, ठीक है। हम्म और जो फिफ्थ हाउस की सिचुएशन है उसके हम्म अंदर सैटर्न बैठा हुआ है कैप्रिकॉर्न के अंदर विद सन। हम्म और जुपिटर जाके बैठ गया है सिक्स्थ हाउस के अंदर। हम्म। तो ये एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे। मैम क्वेरी क्या है? क्वेरी मैम यही है कि इसका मतलब वही कंसीविंग के अंदर, प्रोजेनी के अंदर। तो मैम हम्म अगर सैटर्न बैठा हुआ है विद सन बैठा हुआ है और हम्म। के साथ एक्सचेंज हो रहा है इसके तो अंदर। बाप बेटे बैठे हैं, क्या हाँ, दिक्कत है? तो लेकिन इसका अगर हम D7 देखते हैं। मैम आप वो ये डिटेल्स ग्रुप में ही डाल दो ना।
हाँ मैम मैं डाल दूंगी, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है। D7 में ना इसका जो इसका मैं सिर्फ एक लगन बताऊंगी आपको, कैंसर है। और मैम आप पता है क्या कर रहे हो, आप ना मुझे पूरी डिटेल्स ही नहीं दे रहे हो, आप मुझे क्वेरी ही नहीं बता रहे हो, मैं अच्छा, आपसे क्वेरी पूछ रही हूँ। D7 के अंदर इसका मार्स बैठा हुआ है 5th हाउस के अंदर। ठीक है, तो अभी आप फीमेल की कुंडली है मेल की कुंडली है? मेल की कुंडली है ये। ठीक है। तो मैम अगर मार्स हुआ है, आपने कहा यहाँ पे बच्चे होंगे नहीं D7 के मैम सुनो, अगर 5th हाउस या 5th लॉर्ड को D7 में जुपिटर देख ले तो? डी कौन से में? डी हर जगह, अगर जुपिटर देखेगा तो होंगे, हाँ लेकिन नहीं प्रॉब्लम देखेगा तो नहीं होंगे। तो वही, जैसे ना यही मेरा बट सवाल। जस्ट ए सेकेंड, अगर ये फीमेल की कुंडली है और D7 में मंगल बैठा है, उसको प्रोजनी या प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस ना हो, पॉसिबल ही नहीं है। और अगर मेल के में बैठा है तो? नहीं बोल सकती फिर मैं, क्योंकि वो हाँ। प्रोजनी नहीं कर रहा ना। अच्छा, मतलब अगर हम देखेंगे तो वाइफ को, मतलब फीमेल की कुंडली ज्यादा इसके अंदर इफेक्टिव नो रहेगी। नो, आप मेल की कुंडली से भी ये बता सकते हो कि बच्चे होंगे या नहीं होंगे, अभी तो प्रूव किया हमने। बट आप सिर्फ 5th लॉर्ड 8th हाउस में चला गया, उसका प्रोजनी से क्या लेना देना है यार, कि प्रोजनी नहीं होगा। नहीं, आपने अभी बोला था ना 4 और 10 का एक्सेस भी अच्छा नहीं है, तो नवांशा के अंदर। मैम एक सेकंड, मैंने ये बोला कि 4 और 10 का एक्सेस बच्चों के लिए अच्छा नहीं है? क्या मेरे मुंह से ये शब्द निकले? नहीं, आपने बोला नॉर्मल, जनरलाइज। नहीं, मैंने बोला कॉन्शियसनेस को हिट करता है वो। हाँ ओके ओके। मैम बात को ना पूरी सुना करो, मैं हर क्लास में सेम चीज बोलती हूँ कि कोई भी एक सिचुएशन आप प्लीज ये देखो कि आप उसमें चेक क्या कर रहे हो। 5th लॉर्ड का 8th हाउस में जाना, 8th हाउस आपके बच्चों का सुख है। 5th लॉर्ड का 8th हाउस में जाना यानी आपकी खुद की खुशी गड्ढों में जा रही है, लेकिन बच्चे नहीं होंगे ये खाली मैं इससे नहीं बता सकती भाई। बिल्कुल सही है। समझ रहे हो? हाँ, क्लैरिटी भी आ गई ना मैम, हम भी नहीं देखेंगे ना ऐसे। हाँ, आप D1 D9 D7 हर एक चीज देखोगे। आपका अगर राहु 5th हाउस में बैठा है और उसको शनि और जुपिटर दोनों देख लेते हैं, वहां पे भी बेबीज होते हैं, बट यस प्रॉब्लमेटिक रहेगा ही रहेगा। एंड राहु अगर लगन में है तो भी प्रोजनी में प्रॉब्लम आती है। ओके। लेकिन ऐसा नहीं है कि राहु लगन वालों के बच्चे नहीं होते, ऐसा कुछ नहीं होता। इश्यूज रहते You होंगे। you have to connect the dots. Clear? हाँ मैम, क्लियर।